दोस्तों वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। उम्मीद है आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। सो भाई आज के इस वीडियो में बेसिकली मैं आपको होटल बुकिंग वेबसाइट बनाना बताऊंगा वर्डप्रेस में। मतलब बिना किसी कोडिंग नॉलेज के आप एक होटल बुकिंग वेबसाइट बना सकते हो। ऑनलाइन पेमेंट्स को भी एक्सेप्ट कर पाओगे, यानी कि कोई भी यूज़र ऑनलाइन बुकिंग कर सकता है, पेमेंट कर देगा और आप बुकिंग उसकी कन्फर्म भी कर सकते हो। तो कुछ इस तरह की एक खूबसूरत सी वेबसाइट आज हम बनाएंगे। ये बेसिकली होम पेज है वेबसाइट का। यहाँ पर काफ़ी अच्छी बैनर इमेजेस वगैरह लगी हैं, कुछ और भी सेक्शंस वगैरह क्रिएट किए गए हैं। तो इस टाइप के सेक्शंस हम क्रिएट करना सीखेंगे। अलॉन्ग विद दैट मैंने प्रॉपर तरीके से एक बुकिंग सिस्टम बनाया हुआ है। यहाँ पे रूम की इमेजेस आपको लेफ्ट हैंड साइड पे डिस्प्ले करवानी है। यहाँ पे जो कुछ भी एमिनिटीज़ हैं, जो कुछ भी फूड डाइनिंग वगैरह आप देने वाले हो अपने रूम्स में, वो सब आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। एक्स्ट्रा चीज़ें भी आप ऐड कर सकते हो। मतलब इस पूरे पेज को आप कस्टमाइज भी कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि बस ये एक टेम्पलेट है, सिर्फ ऐसा ही आपका पूरा डिज़ाइन होने वाला है। आप चाहो तो और भी एक्स्ट्रा ऑप्शंस ऐड कर सकते हो। यहाँ पे चेक इन डेट वगैरह मैंने लगाई है, चेकआउट डेट की फील्ड लगाई है। अगर कोई भी यूज़र ब्रेकफास्ट यहाँ पे चूज करेगा तो एक्स्ट्रा पैसे उसको चार्ज कर सकते हो आप। किसी को एक्स्ट्रा वाईफाई चाहिए भाई तो उसके पैसे आप चार्ज करोगे। जिम चाहिए तो उसके एक्स्ट्रा पैसे आप चार्ज कर सकते हो। एक रूम के लिए तो प्राइस भाई 2600 कुछ रुपए मैंने रखा हुआ है। बट जब ज़्यादा यूज़र्स आएंगे, ज़्यादा लोग एक रूम में बुकिंग करेंगे, तो 2 लोग आ गए तो भाई पैसे बढ़ते चले जाएंगे, 300 रुपये। अगर 3 लोग आ गए तो भाई 600 रुपये लगेगा एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे वो ऑटोमेटिक काउंट भी होता है और यूज़र ऑनलाइन पेमेंट करके बुकिंग कर सकता है। तो इस तरह की खूबसूरत सी वेबसाइट आज के इस पूरे वीडियो में हम बनाने वाले हैं। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि यहाँ पर मैंने 2 प्रीमियम प्लगइन्स यूज़ किए हैं जो मैं आपको एब्सोल्युटली फ्री प्रोवाइड करूँगा। एक तो एलिमेंटर प्रो, दूसरा है वूकॉमर्स का एक्स्ट्रा प्रोडक्ट ऑप्शंस। दोनों प्लगइन जो टोटल कॉस्ट है वो $100 से भी ज़्यादा की है। एब्सोल्युटली फ्री आपको प्रोवाइड करूँगा। प्लगइन्स कैसे आपको फ्री मिलेंगे उसकी पूरी जानकारी वीडियो में दी गई है। तो मेक श्योर वीडियो को प्रॉपर तरीके से देखें एंड उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके काम का ज़रूर रहेगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एक होटल बुकिंग वेबसाइट बनाने के लिए मैंने पूरा एक माइंड मैप आपके लिए रेडी किया है ताकि आपको कहीं पर कोई भी दिक्कत ना हो। हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। आप यहाँ पर देखो मैंने सारे पॉइंट्स मेंशन किए हैं। एक एक मॉड्यूल को कवर अप करते चलेंगे और कब आपकी होटल बुकिंग वेबसाइट रेडी हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। सो यहाँ पे बेसिकली मेरे पास 3 मॉड्यूल हैं। मॉड्यूल नंबर 1 गेटिंग स्टार्टेड, जिसके अंदर हम वेब होस्टिंग, डोमेन नेम और वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन को कवर अप करेंगे। देन आफ्टर आएंगे मॉड्यूल नंबर 2 पे, जिसमें हम वेबसाइट डिजाइनिंग का पार्ट कवर अप करेंगे। एक फ्री थीम इंस्टॉल करेंगे, आपको कोई पैसे पे नहीं करने होंगे। कुछ प्लगइन्स इंस्टॉल करेंगे जिसकी हेल्प से अपनी वेबसाइट में फंक्शनैलिटीज़ को ऐड किया जाएगा, जैसे कि एलिमेंटर है, एलिमेंटर प्रो है, वूकॉमर्स है। ये जो एलिमेंटर प्रो प्लगइन है ये मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूंगा। कैसे मिलेगा ये मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। इसके बाद हम अपना होम पेज डिज़ाइन करेंगे होटल बुकिंग वेबसाइट के लिए। 2 मॉड्यूल कवर अप करने के बाद 3rd मॉड्यूल पे जंप करेंगे जो कि है बुकिंग्स वाला मॉड्यूल। बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें हम होटल के रूम्स क्रिएट करेंगे। होटल्स में जितनी भी एमेनिटीज़ होती हैं, होटल्स के फीचर्स वगैरह होते हैं, वो सब इंटीग्रेट करेंगे। देन आफ्टर हम होटल का जो बुकिंग वाला पेज है उसे कस्टमाइज करेंगे ताकि वो ऐसा ना लगे कि वो एक प्रोडक्ट पेज है, एक्चुअल में काफ़ी अमेजिंग पेज वो दिखने वाला है। सो इस पूरे माइंड मैप को फॉलो करके हम अपनी होटल बुकिंग वेबसाइट आज की डेट में क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले भाई समझते हैं ये वेब होस्टिंग बेसिकली क्या चीज़ है। हो सकता है आप ये पहली बार सुन रहे हो वेब होस्टिंग और डोमेन नेम, तो शॉर्ट में बहुत फटाफट समझाऊंगा। देखिए कोई भी वेबसाइट जो होती है आप बनाते हो इंटरनेट पे, उस वेबसाइट का कुछ ना कुछ स्पेस होता है, क्योंकि भाई वेबसाइट में आप कंटेंट यूज़ करोगे, उसमें आप इमेजेस अपलोड करोगे, बहुत सारा टेक्स्ट वगैरह लिखोगे, उसका कुछ ना कुछ साइज तो होता ही है। तो किसी भी वेबसाइट को इंटरनेट पे रखना, यानी वेबसाइट को इंटरनेट पे हम होस्ट कर रहे हैं, उसे हम वेब होस्टिंग कहेंगे। और दूसरा होता है डोमेन नेम। डोमेन नेम आपकी वेबसाइट का नाम होता है। जैसे आपने अक्सर देखा होगा, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट ओपन करना चाहोगे तो आप क्या टाइप करते हो, microsoft.com, है ना, ये टाइप करते हैं, तब जाके माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट ओपन होती है। अगर हमें सोनी की वेबसाइट ओपन करनी है तो हम क्या टाइप करेंगे, sony.com, तो सोनी की वेबसाइट ओपन हो जाती है। तो ये जो ऊपर नाम होता है ना, www.sony.com या www.microsoft.com, ये बेसिकली डोमेन नेम होता है जो आपकी वेबसाइट का नाम होता है। तो यहाँ पर बेसिकली हमें वेब होस्टिंग लेनी होगी और डोमेन नेम लेना होगा। ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो हमें हमेशा परचेज
करनी होती हैं। अब वैसे तो कई सारी वेब होस्टिंग कंपनीज हैं जहां से आप होस्टिंग परचेज कर सकते हो, बट मैं आपको हमेशा रेकमेंड करूंगा एक ऐसी कंपनी को चूज करें जिसकी सर्विस अच्छी हो, सर्वर रिलायबल हो। ऐसा ना हो दिन भर आप काम करो, पूरी साइट डेवलप करो, शाम को या कभी भी सर्वर क्रैश हो गया, आपकी पूरी साइट डिलीट हो गई। ऐसा नहीं करना है, आपको अच्छी वेब होस्टिंग चूज करनी है। और मेरी नज़र में जो सबसे बढ़िया होस्टिंग अभी राइट नाउ है वो है होस्टिंगर। तो होस्टिंगर से होस्टिंग लेने के लिए आपको सिंपली hostinger.in पे जाना है। तो ये आपके सामने होस्टिंगर का डैशबोर्ड आ गया ना। यहाँ पे टॉप पे आप देखो वर्डप्रेस मेन्यू दिया हुआ है, इस पर हम क्लिक करेंगे और स्क्रॉल डाउन करते हैं। अब बेसिकली जब भी आप वेब होस्टिंग परचेज करते हो तो उसके कुछ प्लान्स होते हैं, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से होस्टिंग को परचेज करोगे। जैसे कि यहाँ पे देखो सिंगल वर्डप्रेस दिया हुआ है, दूसरा है वर्डप्रेस स्टार्टर, थर्ड है बिजनेस वर्डप्रेस एंड फोर्थ वन इज वर्डप्रेस प्रो। अब इन चारों में से कौन सा प्लान हमें लेना चाहिए, बिकॉज अभी हम स्टार्ट कर रहे होते हैं ना वेबसाइट डेवलपमेंट, तो हमारे पास उतना ज़्यादा बजट नहीं होता कि हम बहुत पैसे इन्वेस्ट कर सकें। तो स्टार्टिंग के डेज में मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप लास्ट के ये 2 होस्टिंग प्लान तो छोड़ देना, सिंगल वर्डप्रेस और वर्डप्रेस स्टार्टर को कंपेयर करेंगे, इन दोनों में से जो सा प्लान आपकी नीड के हिसाब से बेटर रहेगा उसको ले लीजिएगा। तो सबसे पहले समझते हैं सिंगल वर्डप्रेस में आपको क्या मिलता है। इसकी प्राइस है सिर्फ 69 रुपीज़ पर मंथ, मतलब एक महीना 70 रुपये के आसपास आपको पे करना होता है। इसमें आप एक वेबसाइट होस्ट कर सकते हो, मतलब अगर आप सिंगल वेबसाइट बना रहे हो अपने होटल की तो एक वेबसाइट के लिए इनफ है ये। इसमें आपको टोटल 50 GB का SSD स्टोरेज मिलेगा। फ्री डोमेन इसमें आपको नहीं मिलेगा। अब फ्री डोमेन आपको कैसे मिलता है, अगर आप वर्डप्रेस स्टार्टर प्लान लेते हो ना जिसकी कॉस्ट है 149 रुपीज़ पर मंथ, तो इसमें आपको एक डोमेन नेम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है, जिसकी पर ईयर की जो कॉस्ट होती है वो तकरीबन 700 रुपये के आसपास है। एक डोमेन आपको फ्री मिलेगा। इस वाले प्लान की सबसे अच्छी बात यह है कि इस वर्डप्रेस स्टार्टर प्लान में आप 100 वेबसाइट्स तक बना सकते हो। सिंगल वर्डप्रेस में सिर्फ एक वेबसाइट आप लाइव कर सकते हो, वर्डप्रेस स्टार्टर प्लान में आप 100 वेबसाइट इंटरनेट पे लाइव कर सकते हो, मतलब 100 बार आपको होस्टिंग खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इन दोनों प्लान्स में आपको अनलिमिटेड फ्री SSL मिलता है। अब ये SSL क्या चीज होती है, SSL का फुल फॉर्म है सिक्योर सॉकेट लेयर। सबसे टॉप पे देखो ये डोमेन नेम है, इसके पहले एक ताले जैसा सिंबल बना हुआ है, लॉक सिंबल। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो लिख के आता है कनेक्शन सिक्योर। तो ये जो कनेक्शन सिक्योर वाला फीचर है ना, ये जो पैडलॉक सिंबल है, ये आपके डोमेन नेम पे आपकी वेबसाइट पे भी ऐसे ही दिखाई देगा, जिससे कस्टमर के अंदर ट्रस्ट जनरेट होता है कि हाँ भाई साइट जेन्युइन है, कनेक्शन सिक्योर दिखा रहा है। तो ये वाला फीचर बेसिकली SSL से हमें मिलता है। बाकी और भी सारे फीचर्स यहाँ पे दिए हुए हैं। अब इन दोनों प्लान्स में से जो सा प्लान आपको बेटर लगे उस प्लान को आप ले लीजिएगा। मेरी नज़र में ये वाला जो प्लान है ना वर्डप्रेस स्टार्टर प्लान सस्ता है। ये इसको मत देखो आपके ये 150 रुपये पर मंथ का है, 69 रुपीज़ पर मंथ का है। अगर ये 150 रुपये पर मंथ है तो इसमें आपको 700 रुपये का डोमेन भी फ्री मिल रहा है और इसमें आप 100 वेबसाइट्स बना सकते हो, जबकि 69 वाले प्लान में आप सिर्फ एक ही वेबसाइट बना पाओगे। तो थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स कर लेना, जो सा आपको ठीक लगे वो लेना। मैं ये नहीं कहूँगा आप सिर्फ यही वाला लो या ये वाला लो, मैंने आपको बता दिया है, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट वैसे ले लेना। तो फिलहाल एक काम करते हैं, वर्डप्रेस स्टार्टर प्लान को हम चूज करते हैं, ऐड टू कार्ट पे क्लिक करेंगे। नाउ अब जब भी आप होस्टिंग लेते हो तो भाई आपको बिलिंग पीरियड चूज करना होता है, आप कितने टाइम के लिए वो होस्टिंग लेना चाहते हो, क्योंकि आप वन टाइम पैसे पे करके हमेशा के लिए खरीद नहीं सकते। या तो आप एक महीने की होस्टिंग ले सकते हो, भाई एक महीने की लोगे तो बहुत महंगी पड़ेगी, 589 रुपीज़ तकरीबन हर मंथ का पड़ेगा। एक महीने के बाद फिर से आपको इतने अमाउंट पे करना पड़ेगा जो बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा। आप या तो 12 मंथ की होस्टिंग ले सकते हो जिसकी कॉस्ट कम हो जाती है, 239 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से ही पड़ेगी। या फिर 2 साल की होस्टिंग अगर आप एक साथ लेते हो तो ये सिर्फ पड़ती है आपको 179 रुपीज़ पर मंथ। या 4 साल की होस्टिंग अगर एक साथ हम ले लें तो सिर्फ पड़ती है 149 रुपीज़ पर मंथ। अब इन चारों में से अगर आप मुझसे पूछेंगे कौन सा प्लान बेटर रहेगा तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा, अगर बजट आपका है मतलब इतना है कि हाँ बस स्टार्टिंग कर सकते हैं, तो आप 12 मंथ्स वाला प्लान ले लेना, ये आपके लिए सबसे बढ़िया रहेगा। या थोड़ा सा ज़्यादा बजट है आपका तो आप फिर 48 मंथ्स वाले लेना। 48 मंथ्स वाली होस्टिंग लेने में एक फ़ायदा ये है कि आज आप इसको पे करोगे सिर्फ 149 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से और आप 4 साल के लिए बिल्कुल फ्री हो जाते हो। मतलब आज आप 4 साल की पेमेंट एक साथ कर दो, 4 इयर्स तक आपको कोई भी हेडेक नहीं रहने वाला है। आप आराम से 100 वेबसाइट्स आराम से बनाइए, इंटरनेट पर लाइव कीजिए, 4 साल के बाद ही आपको फिर इसको रिन्यू करना पड़ेगा। तो ये प्लान मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया रहता है। देन आफ्टर फेसबुक अकाउंट होगा आपके पास, जीमेल अकाउंट होगा, किसी भी अकाउंट से आप यहाँ पे साइन अप कर लेना
और इंडिया में जितने भी पेमेंट मेथड्स अवेलेबल हैं वो सारे पेमेंट मेथड आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, या जिस भी कंट्री से आप इस वीडियो को देख रहे हो आपकी कंट्री में जो भी पेमेंट मेथड्स चलते हैं वो सब आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। एक कूपन कोड भी मैं आपको यहाँ पे शेयर करूँगा। अब हम बात करते हैं कि आपको एलिमेंटर प्रो और जो प्रीमियम बुकिंग प्लगइन है वो कैसे मिलेगा। देखो, उसको लेने के लिए आप क्या करना, होस्टिंगर से होस्टिंग लेने से पहले आप मेरा एफिलिएट लिंक यूज करना, जो कि है saddamkasim.com/hostinger। ये मेरा एफिलिएट लिंक है। जैसे ही आप इस लिंक पे एंटर मारोगे तो आप वापस होस्टिंगर के डैशबोर्ड पे या होस्टिंगर के होम पेज पे आ जाओगे। अब फिर से आपको सेम प्रोसेस करना है, वर्डप्रेस पे जाइएगा, यहाँ पर जो सा भी आपको प्लान लेना है उसको ऐड टू कार्ट कर लेना। देन आफ्टर आप बिलिंग पेज पे आ जाओगे, जितना भी बिलिंग पीरियड आपको चूज कर लीजिएगा, अकाउंट क्रिएट कर लेना। अब यहाँ पर आप एक कूपन कोड यूज करना, बट कूपन कोड यूज करने से पहले थोड़ा सा कैलकुलेशन देख लो कितना अमाउंट आप पे कर रहे हो। 4 साल की वेब होस्टिंग का जो प्राइस होता है वो 8,439 रुपये और 36 पैसे है। 4 साल की वेब होस्टिंग का मतलब अगर आप इसको ईयर्स में डिवाइड करो तो 1 साल की होस्टिंग तकरीबन 2100 रुपये के आसपास पड़ती है, जिसमें आप 100 वेबसाइट चला सकते हो। अब आप यहाँ पे एक कैलकुलेशन अगर करोगे ना तो आप खुद देखो, इतनी सस्ती होस्टिंग कोई नहीं प्रोवाइड करेगा आपको। 1 साल की वेब होस्टिंग मात्र 2100 रुपये के आसपास, और उसमें आप 100 वेबसाइट्स रन कर सकते हो और सर्विस भी बढ़िया है। तो इससे अच्छा कोई और ऑप्शन आपको नहीं मिलने वाला है। और एक कूपन कोड अगर आप यहाँ पे यूज़ करोगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट और मिलेगा। कूपन कोड क्या है, सद्दाम7। अप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पे देखो 1000 रुपये तक का और डिस्काउंट आपको हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, सबमिट सिक्योर पेमेंट बटन पे क्लिक करोगे। जैसे ही आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाता है तो होस्टिंगर आपको एक कंफर्मेशन ईमेल भेजता है, जिसमें इनवॉइस वगैरह होती है, पेमेंट की रिसीट वगैरह होती है कि हाँ भाई आपने होस्टिंग खरीद ली है। आप क्या करना, पूरी इनवॉइस का या उस पेमेंट रिसीट का स्नैपशॉट ले लेना। इस वीडियो के नीचे मैंने एक फॉर्म दिया हुआ है, उस फॉर्म को फिल करना और उस फॉर्म में आपको स्नैपशॉट को अपलोड भी करना है। जब आप फॉर्म को सबमिट कर दोगे तो मेरे पास आपका फॉर्म का पूरा डेटा आ जाएगा, प्लस जो स्नैपशॉट आपने अपलोड किया वो भी आ जाएगा। जैसे ही मैं वेरीफाई कर लूंगा कि हाँ भाई आपने होस्टिंगर से होस्टिंग मेरे एफिलिएट लिंक को यूज करके परचेज की है, तो मैं आपको एलिमेंटर प्रो प्लगइन, जिसका एक्चुअल कॉस्ट $59 है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूंगा। और जो होटल बुकिंग प्लगइन आज हम यूज करने वाले हैं इस पूरे सेशन में, उसका भी कॉस्ट आई थिंक $60 या $70 के आसपास होता है, वो भी मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूंगा। तो मेक श्योर जब भी आप होस्टिंगर से होस्टिंग लेंगे तो मेरे एफिलिएट लिंक जो कि है saddamkasim.com/hostinger, उसको जरूर यूज करें। कोई एक्स्ट्रा पैसे आपके नहीं लगेंगे, ट्रस्ट मी, ठीक है। अगर आप डायरेक्टली भी होस्टिंगर से लेते हो तो भी सेम प्राइस आप पे करते हो, अगर आप मेरा एफिलिएट लिंक यूज करते हो तो भी सेम प्राइस। एफिलिएट लिंक यूज करोगे तो आपको प्रीमियम प्लगइन्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आप पेमेंट कंप्लीट कर दोगे तो होस्टिंगर से भाई आपको कंफर्मेशन ईमेल आ जाएगा कि हाँ भाई आपने होस्टिंग खरीद ली है। अब अगला स्टेप क्या है, हमारा जो माइंड मैप यहाँ पे बना हुआ है, इन दोनों टैब्स को पहले बंद कर देते हैं। ओके, सो एक टास्क हमने कंप्लीट कर लिया भाई, वेब होस्टिंग वाला है ना, वेब होस्टिंग हमने खरीद ली है। अगला टास्क क्या है, डोमेन नेम लेना है, हमें अपनी वेबसाइट के नाम लेना है। तो अब आप क्या करोगे, जब आप होस्टिंगर से होस्टिंग ले लेते हो उसके बाद टॉप राइट कॉर्नर पे देखो ये लॉगिन का बटन दिया हुआ है, या तो आप इस पर क्लिक करना या फिर आप जाना hostinger.in पे, स्मॉल कैपिटल कुछ भी टाइप करना, आप डायरेक्टली होस्टिंगर के होम पेज पे आ जाओगे। टॉप राइट कॉर्नर पे लॉगिन का बटन दिया है, इस पर क्लिक करना और जो भी आपकी लॉगिन डिटेल है उसके थ्रू आप अपने होस्टिंगर के अकाउंट में लॉगिन कर लोगे। ये है मेरा होस्टिंगर का डैशबोर्ड। मैंने भी वर्डप्रेस का स्टार्टर प्लान लिया हुआ है, जिसमें अभी तक ऑलमोस्ट 11 वेबसाइट्स मैंने होस्ट की हैं। अब सोचिए अगर मेरे पास बेसिक वाला प्लान होता तो उसमें मुझे हर एक वेबसाइट के लिए 11 बार होस्टिंग खरीदनी पड़ती, तो वो पैसे खैर मेरे यहाँ पे सेव हो गए। अब हमारा अगला स्टेप है कि भाई हमें अपना डोमेन नेम लेना है। नाउ डोमेन नेम लेने के लिए आपको जाना होगा डोमेन्स वाले मेन्यू पे। अगर आपने भी वर्डप्रेस का स्टार्टर प्लान लिया हुआ है तो आपको एक डोमेन फ्री ऑफ कॉस्ट उसमें मिला है। वो फ्री ऑफ कॉस्ट डोमेन आप कैसे ले सकते हो, डोमेन्स मेन्यू पे आपको जाना होता है, फिर गेट अ न्यू डोमेन पे क्लिक करना और यहाँ पर आप उस डोमेन नेम को सर्च करोगे जो डोमेन नेम आप लेना चाहते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई डोमेन नेम लेना है होटल स्टे 24x7.com, मान लेते हैं ऐसा कुछ डोमेन नेम है, होटल स्टे 24/7 सर्च करते हैं।
अगर इस डोमेन नेम को किसी और ने पहले नहीं लिया होगा तो हम ले सकेंगे। तो आप यहां पर देखो, इस डोमेन नेम के पहले लगा हुआ है ग्रीन टिक, मतलब ये डोमेन नेम अवेलेबल है, आप इसको ले सकते हो। अब मेरे एंड पे यहाँ पे बाय डोमेन का ऑप्शन दिखा रहा है, बिकॉज जो मुझे फ्री डोमेन मिला था वो मैं ऑलरेडी ले चुका हूं। बट आपके एंड पे यहाँ पे ऐसा कुछ लिख के आ रहा होगा, क्लेम अ फ्री डोमेन या गेट दिस डोमेन, जो भी आएगा उस पर क्लिक कर दीजिएगा। ये डोमेन नेम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा और आपके होस्टिंग अकाउंट से लिंक भी हो जाएगा। तो भाई हमने यहाँ पे 2 स्टेप्स कंप्लीट किए, एक तो वेब होस्टिंग, दूसरा डोमेन नेम। अब थर्ड स्टेप क्या है? वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन। हमें अपने डोमेन नेम पर वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है। अब यहाँ पे जो मैं डोमेन नेम यूज करने वाला हूँ वो है overpass.in। ये डोमेन नेम ऑलरेडी मेरे पास है, तो इस डोमेन नेम को यूज करके मैं आपको होटल की वेबसाइट बनाना सिखाऊंगा। अभी राइट नाउ आप यहाँ पे देखो, बिल्कुल ब्लैंक एरर पेज आ रहा है, कोई भी वेबसाइट नहीं है इस डोमेन पे। अब हम इस डोमेन पर वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे। तो वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए आपको जाना होता है वेबसाइट्स वाले टैब पे। नाउ यहाँ पर आपको ये वाला ऑप्शन मिलेगा, क्रिएट और माइग्रेट अ वेबसाइट। इस पर आप क्लिक करोगे। इसके बाद ये आपसे पूछ रहा है व्हाट टाइप ऑफ वेबसाइट डू यू वांट टू क्रिएट। इनमें से आप किस तरह की वेबसाइट बनाना चाहते हो। तो यहाँ पर आप सिंपली बिजनेस को सेलेक्ट कर लेना, देन आफ्टर क्रिएट और माइग्रेट अ वेबसाइट। इन दोनों ऑप्शन में से आपको कौन सा ऑप्शन चूज करना है। हम एक नई वेबसाइट बनाएंगे, सो आपको यहां पे चूज करना है क्रिएट अ न्यू वेबसाइट, देन आफ्टर सेलेक्ट अ प्लेटफॉर्म। तो यहां पर बेसिकली 2 प्लेटफॉर्म हमारे पास अवेलेबल है जिसकी हेल्प से हम होटल बुकिंग वेबसाइट बना सकते हैं। एक तो है वर्डप्रेस, मोस्ट पॉपुलर है। दूसरा होस्टिंगर का खुद का एक होस्टिंगर बिल्डर विद एआई है, इसकी हेल्प से भी आप बिना कोडिंग के पूरी वेबसाइट बना सकते हो। बट यहां पर हम थोड़ी एडवांस लेवल की होटल बुकिंग कस्टमाइज्ड वेबसाइट बनाने वाले हैं, तो मैं बेसिकली यहां पे यूज करूंगा वर्डप्रेस। तो आपको सिंपली इसे सेलेक्ट कर लेना होता है। इसके बाद यहां पर आप अपनी वेबसाइट के लिए लॉगिन डिटेल्स क्रिएट करते हो, वो लॉगिन डिटेल जिसकी हेल्प से आप अपनी वेबसाइट के बैकएंड में या यूं कहें एडमिन पैनल में आप लॉगिन करोगे। तो यहां पर आप अपना एक्टिव ईमेल एड्रेस टाइप कर दीजिएगा और एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपको क्रिएट कर लेना है। इसके बाद सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। नाउ यहाँ पे कुछ एडिशनल प्लगइन्स आपसे बोले जाएंगे इंस्टॉल करने के लिए। फिलहाल इनमें से कोई भी ऑप्शन आपको चूज नहीं करना है, सिंपली स्किप आई विल मैनेज प्लगइन लेटर्स पे क्लिक करना एंड देन आफ्टर यहाँ पे फिलहाल अभी कोई भी टेम्पलेट हम यूज नहीं करेंगे, लेटर ऑन हम टेम्पलेट को इंस्टॉल करेंगे। तो आप सिंपली स्किप आई डोंट नीड अ टेम्पलेट पे क्लिक करोगे। अब ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा भाई किस डोमेन नेम पर आपको वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। तो जो भी डोमेन नेम आपने ले रखा होगा वो डोमेन इस ड्रॉप डाउन में आपको पहले से ही दिखाई देगा, तो आप उस डोमेन नेम को यहां पे चूज कर लोगे। इसके बाद कुछ ही देर में वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर आपके डोमेन नेम पर इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा कुछ इस तरह से। और जैसे ही वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा उसके बाद अगला स्टेप रहेगा कि हमें वेट करना है हमारे डोमेन नेम पर ये SSL, देख रहे हो आप ये SSL इंस्टॉल्ड ऑटोमेटिकली वाला ऑप्शन जो आ रहा है, ये SSL इंस्टॉल होना बेहद जरूरी है। तो पहले वर्डप्रेस को इंस्टॉल होने देते हैं, फिर थोड़ी देर वेट करेंगे 5 से 10 मिनट का। SSL सर्टिफिकेट ऑटोमेटिकली आपके डोमेन नेम पर इंस्टॉल हो जाता है होस्टिंगर में, तो आपको उसका टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है। एक बार कंफर्म करने के लिए आप क्या करोगे, इस कंट्रोल पैनल के नीचे दिया हुआ है मैनेज साइट, इस पर आप क्लिक करना। न्यू टैब में एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। नाउ ये ओवरपास जो डोमेन है उसकी सारी सेटिंग्स यहां पे ओपन हो जाती हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको टाइप करना है SSL और यहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा SSL, एक बार इस पे क्लिक करेंगे। सो राइट नाउ अभी आप यहां पे देखो क्या लिख के आ रहा है, SSL का स्टेटस फेल हो गया, मतलब SSL सर्टिफिकेट मेरे डोमेन नेम पर इंस्टॉल नहीं हो पाया। अगर आपके एंड पे भी ऐसा कुछ होता है तो आप क्या करोगे, 3 लिटिल डॉट्स पे क्लिक करना और यहां पे लिख के आएगा री इंस्टॉल, इस पर बस क्लिक कर देना एंड देन आफ्टर री इंस्टॉल अगेन। सो कुछ ही सेकंड्स में SSL सर्टिफिकेट हमारे डोमेन नेम पर इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। बैकग्राउंड में देखो ये इंस्टॉल हो रहा है और ये मैसेज भी आ गया, सिंपली क्लोज कर देंगे। सो भाई हमें कुछ देर यहाँ पे वेट करना होगा। SSL सर्टिफिकेट जैसे ही हमारे डोमेन नेम पर इंस्टॉल हो जाएगा यहाँ पे एक्टिव लिख करके आ जाएगा एंड देन आफ्टर हम अपने नेक्स्ट मॉड्यूल पे जंप करेंगे। सो अभी हम यहां पर देख सकते हैं स्टेटस एक्टिव हो गया, मतलब SSL सर्टिफिकेट हमारे डोमेन नेम पर इंस्टॉल हो चुका है। अब एक काम करते हैं, इस टैब को फिर से एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं। तो यहां पर हमारे डोमेन नेम के पहले लॉक सिंबल बन करके आ गया। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा कनेक्शन सिक्योर, मतलब हमारी वेबसाइट पे जितने भी ट्रांजैक्शंस वगैरह होंगे या जितना भी डेटा है वो सब सिक्योर रहेगा। एंड यहां पर एक बेसिक सी वेबसाइट बन करके आ गई। आपको याद होगा वर्डप्रेस इंस्टॉल करने से पहले यहां पे एक एरर पेज था, सर्वर नॉट फाउंड ऐसा कुछ आ रहा था, बट राइट नाउ एक बेसिक सी वेबसाइट बन करके आ गई है। एंड इस पूरी बेसिक सी वेबसाइट को हम कन्वर्ट करेंगे एक फुली फीचर्ड होटल बुकिंग वेबसाइट में। सो अब बेसिकली हमने कितने स्टेप कंप्लीट किए हैं भाई, वेब होस्टिंग हो गया, डोमेन नेम हो गया, वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन हो गया, मॉड्यूल 1 का काम कंप्लीट।
अब जंप करते हैं मॉड्यूल नंबर 2 पे, जो कि है वेबसाइट डिजाइनिंग। अब अपनी वेबसाइट की डिजाइनिंग वाले पार्ट में हम आएंगे। सबसे पहले इंस्टॉल करेंगे एक थीम, उसके बाद इंस्टॉल करेंगे कुछ रिक्वायर्ड प्लगइन्स। तो पहले समझते हैं थीम क्या होती है। एक काम करते हैं, सबसे पहले अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट के बैकएंड में लॉगिन करेंगे। ये जो एरिया होता है ना, इसे हम फ्रंट एंड कहते हैं। फ्रंट एंड वो एरिया कहलाता है जो कोई भी यूजर देख सकता है। कोई भी यूजर हमारी वेबसाइट पे आएगा overpass.in पे, तो जो वेबसाइट उसके सामने खुल करके आएगी वो फ्रंट एंड कहलाता है। और इसका एक बैकएंड भी होता है जो एडमिन पैनल होगा, जहां से हम पूरी वेबसाइट को कस्टमाइज करते हैं, कुछ भी डिलीट एडिट वगैरह कर सकते हैं। तो बैकएंड या एडमिन पैनल एक्सेस करने के लिए आपको अपने डोमेन नेम के आगे लगाना होता है /, देन WP एंड देन -admin। ठीक है, माइनस सिंबल भी कहते हैं इसको। आपको ये टाइप करना है तो आपसे लॉगिन आईडी और पासवर्ड मांगा जाएगा, यानी जो भी यूजर नेम और पासवर्ड वगैरह है। तो आपको याद होगा जो मेरा ईमेल एड्रेस था वो मैंने ये पुट किया था, और यहां पर पासवर्ड पुट कर देते हैं। देन आफ्टर हमें सिंपली लॉगिन कर लेना है, और ये है हमारा बैकएंड पैनल। इसे हम एडमिन पैनल भी कह सकते हैं, या ये वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है। यहां से आप पूरी वेबसाइट बनाना शुरू करोगे। सो लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखो ये पेजेस वाला सेक्शन है, जहां से हम पेजेस क्रिएट करते हैं, जैसे होम, अबाउट अस वगैरह। एंड देन आफ्टर अपीयरेंस में आपको मिलेगा थीम्स। थीम्स बेसिकली स्टाइल शीट्स का एक पैकेज होता है जो ये डिफाइन करता है कि आपकी वेबसाइट कैसी दिखाई देगी। मतलब वेबसाइट की स्टाइलिंग के लिए एक थीम यूज की जाती है। और प्लगइन्स बेसिकली वो छोटे छोटे स्क्रिप्ट्स होती हैं, छोटे छोटे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जिसकी हेल्प से आप अपनी वेबसाइट में फीचर्स को, फंक्शनैलिटीज को इंटीग्रेट करते हो। तो अब हमारा अगला स्टेप है कि भाई हमें एक नई थीम इंस्टॉल करनी है। तो उसके लिए आपको पहले अपीयरेंस में माउस होवर करना है एंड देन थीम्स में जाएंगे। नाउ यहाँ पे टॉप पे आप देखो ये दिया हुआ है ऐड न्यू का बटन, इस पर आप क्लिक करो और एक फ्री थीम इंस्टॉल करेंगे। ये है वो फ्री थीम एस्ट्रा, लाइट वेटेड, काफ़ी फास्ट लोडिंग थीम है। अगर आपको थीम यहाँ पे नहीं दिखाई देती है तो आप सर्च बॉक्स में भी टाइप करना ASTRA एस्ट्रा, तो ऑटोमेटिकली ये थीम आपके लिए सर्च होकर के आ जाएगी। इसे इंस्टॉल करके हमें एक्टिवेट कर लेना है। देखना जैसे ही मैं थीम को एक्टिवेट करूंगा हमारी वेबसाइट का टोटली डिज़ाइन चेंज हो जाएगा। देखो थीम मैंने एक्टिवेट की है, अभी एक्टिवेट हो रही है, नाउ हो चुकी है। अब न्यू ब्राउजर टैब में फिर से वेबसाइट ओपन करते हैं overpass.in। एक बार एंटर पुश करेंगे, आप देखना डिज़ाइन टोटली चेंज हो गया। अभी भी उतना मज़ेदार नहीं है, बट डोंट वरी, ये थीम काफ़ी कमाल की है। अब इस पूरे पेज को हम कस्टमाइज कर पाएंगे। ठीक है, तो हमने एक स्टेप और कंप्लीट कर लिया भाई कि थीम इंस्टॉल कर ली है। अब 3 प्लगइन हमें इंस्टॉल करने हैं। पहला तो एलिमेंटर प्लगइन है। एलिमेंटर क्या है? एलिमेंटर एक ऐसा प्लगइन है जिसकी हेल्प से आप बिना कोडिंग के सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप बेस्ड की हेल्प से पूरी वेबसाइट की डिजाइनिंग कर सकते हो, एलिमेंट्स को पुट कर सकते हो। तो एलिमेंटर का फ्री वर्जन तो ये वाला होता है एलिमेंटर, और एलिमेंटर का प्रीमियम वर्जन जो है वो ये है एलिमेंटर प्रो। दोनों में डिफरेंस ये है कि एलिमेंटर में कुछ लिमिटेड फीचर्स होते हैं, एलिमेंटर प्रो में कुछ एडवांस फीचर्स आपको मिल जाते हैं। इसीलिए एलिमेंटर प्रो पेड होता है, बट ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कैसे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो चलिए प्लगइन्स को इंस्टॉल करते हैं, अदर टैब्स को अब बंद कर देते हैं, जितने भी एक्स्ट्रा टैब है सबको बंद कर देंगे। नाउ वापस चलते हैं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे। प्लगइन्स इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपको प्लगइन्स में माउस होवर करना है एंड देन ऐड न्यू पे हम क्लिक करेंगे। भाई अभी तक अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप चाहते हैं कि आपके स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर हम कोई अगला वीडियो बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बिकॉज आपके सपोर्ट से ही मैं इस तरह की और भी डिटेल्ड वीडियोज़ लेकर के आता रहूँगा। सो अभी हम प्लगइन्स वाले पेज पे आ गए। नाउ सर्च प्लगइन वाले बॉक्स में हम सर्च करेंगे फ्री वाला एलिमेंटर। तो आपको सिंपली टाइप करना है ELEMENTOR एलिमेंटर। तो सबसे पहला प्लगइन आपको दिखाई देगा एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर बाय elementor.com। ये प्लगइन राइट नाउ अभी 50 लाख से भी ज़्यादा वेबसाइट्स पे इंस्टॉल्ड है और सभी यूजर्स ने इसको ऑलमोस्ट 5 स्टार रेटिंग दिया हुआ है। तो आप सिंपली इस प्लगइन को पहले इंस्टॉल करोगे, उसके बाद इसे एक्टिवेट कर लेना होता है। नाउ हमने एलिमेंटर का फ्री वर्जन तो इंस्टॉल कर लिया है, अब हमें एलिमेंटर का प्रीमियम वर्जन भी इंस्टॉल करना है, जिसे हम कहते हैं एलिमेंटर प्रो। तो मैं आपको ऑलरेडी एलिमेंटर प्रो प्रोवाइड कर दूंगा। आपको सिंपली मेरा होस्टिंगर का एफिलिएट लिंक यूज करना है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म दिया हुआ है, उसको फिलअप कर दीजिएगा, दैट्स इट। ठीक है, तो एलिमेंटर प्रो जब मैं आपको प्रोवाइड करूंगा तो वो .zip फॉर्मेट में, .zip फाइल में आप एक कंप्यूटर पे डाउनलोड हो जाता है। तो हमें उसे अपलोड करना होगा। ऐड न्यू पे आप क्लिक करोगे और यहां पे आपको ऑप्शन मिलेगा अपलोड प्लगइन। इस पे आपको फिर से क्लिक करना है, ब्राउज पे क्लिक कीजिए। जहां पर भी प्लगइन आपने ऑलरेडी स्टोर्ड किया हुआ है, जैसे ये रहा एलिमेंटर
एलिमेंटर प्रो सेलेक्ट करके ओपन या सीधा अपलोड कर लेना एंड इंस्टॉल करके इसे भी एक्टिवेट कर देना। तो एलिमेंटर प्रो आपको .zip फॉर्मेट में प्रोवाइड किया जाता है। देन आफ्टर इसको एक्टिवेट कर लेंगे। ऑलराइट, सो हमारे पास एलिमेंटर आ गया, एलिमेंटर प्रो आ गया। नाउ अब आप यहाँ पे देख रहे हो कुछ प्लगइन पहले से ही मौजूद हैं, जैसे कि एक्समेट एंटी स्पैम, ऑल इन वन WP माइग्रेशन वगैरह। जब आप वर्डप्रेस फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करते हो होस्टिंगर में, तो होस्टिंगर की तरफ से पहले ही कुछ प्लगइन्स वर्डप्रेस में इंस्टॉल कर दिए जाते हैं। तो फिलहाल हम उन प्लगइन्स को हटा देंगे जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है, जैसे कि ऑल इन वन WP माइग्रेशन की ज़रूरत नहीं है, इसे हम चेक कर लेते हैं। देन आफ्टर होस्टिंगर यहाँ पे प्लगइन दिया है, इसकी भी हमें फिलहाल ज़रूरत नहीं है। WP फॉर्म्स की ज़रूरत चलो बाद में पड़ सकती है, इसे एज इट इज़ छोड़ देते हैं। नाउ अब इन दोनों प्लगइन को डिलीट करने के लिए पहले इन्हें डीएक्टिवेट करना होगा। तो आप सिंपली सेलेक्ट करो और यहाँ पे बल्क एक्शंस में आप सेलेक्ट करना डीएक्टिवेट एंड देन अप्लाई। तो ये दोनों प्लगइन भी डीएक्टिवेट हो जाएंगे। देखो लाइट फॉन्ट हो गया, ठीक है। अब एक एक करके हम उन सभी प्लगइन्स को सेलेक्ट करते हैं जो लाइट फॉन्ट से लिखे हैं, मतलब वो इनएक्टिव प्लगइन्स हैं। फिर से बल्क एक्शन में जाकर डिलीट को सेलेक्ट कर लेना, अप्लाई कर देना एंड देन ओके कर देना। तो एक्स्ट्रा जो भी प्लगइन्स हैं उन्हें हम अपनी वेबसाइट से हमेशा डिलीट करते जाते हैं। एक प्लगइन आपको और इंस्टॉल करना है, ऐड न्यू पे फिर से क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको सर्च करना है DISABLEGUTENBERG, डिसेबल गटेनबर्ग। ये एक ऐसा प्लगइन है जो वर्डप्रेस का नेटिव वेबसाइट पेज बिल्डर है उसे डीएक्टिवेट कर देगा। हम एलिमेंटर से पेज बिल्ड करेंगे तो हमें गटेनबर्ग पेज बिल्डर की ज़रूरत नहीं है, सिंपली इसे इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर देंगे, दैट्स इट। ओके, सो हमने अभी तक यहाँ पर एलिमेंटर प्रो प्लगइन को इंस्टॉल और एक्टिवेट कर लिया है। अब बारी आती है वूकॉमर्स प्लगइन की। अब ये क्या है? वूकॉमर्स प्लगइन बेसिकली क्या है? वूकॉमर्स एक ऐसा प्लगइन है जो आपकी बेसिक सी बोरिंग सी वेबसाइट को फुली फीचर्ड ई कॉमर्स स्टोर में कन्वर्ट कर देता है। अब ई कॉमर्स की बात हम यहाँ पे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब हम होटल बुकिंग की वेबसाइट बनाएंगे तो नो डाउट हम ऑनलाइन पेमेंट्स भी एक्सेप्ट करेंगे। कहीं ना कहीं जो बुकिंग आती है वो एक ऑर्डर होता है, तो ऑर्डर्स रिसीव करना है, बुकिंग्स को लेना है एंड देन ऑनलाइन पेमेंट्स को एक्सेप्ट करना है। तो हमें शॉपिंग कार्ट की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हम वूकॉमर्स यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो आप सिंपली ऐड न्यू पे क्लिक करना। एक चीज़ और, वूकॉमर्स 100% फ्री प्लगइन है। तो सर्च बॉक्स में हम सर्च करेंगे वूकॉमर्स। तो यहाँ पे सबसे पहला प्लगइन आ गया वूकॉमर्स बाय ऑटोमेटिक। ये भी 50 लाख से ज़्यादा वेबसाइट्स पे इंस्टॉल्ड है। इसे सिंपली आप इंस्टॉल करके एक्टिवेट करो। एक्टिवेट करने के बाद एक सेटअप विज़ार्ड आता है, उसे कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। तो ध्यान से देखिएगा हमें सेटअप विज़ार्ड कैसे कंप्लीट करना है। सेटअप विज़ार्ड कंप्लीट करने से जो वूकॉमर्स के स्टैंडर्ड पेजेस होते हैं वो क्रिएट होते हैं हमारी वेबसाइट में। ओके, सो यहाँ पर टोटल 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहले हमें अपनी स्टोर की डिटेल्स देनी होगी। स्टोर डिटेल का मतलब जहाँ पे आपका होटल वगैरह एग्जिस्ट करता है, जो लोकेशन वगैरह है। तो यहाँ पे मैं अपना एड्रेस चूज़ कर लेता हूँ, मध्य प्रदेश, ठीक है, मैं MP मध्य प्रदेश से हूँ। एड्रेस यहाँ पे टाइप कर देते हैं नज़ीराबाद एंड 48501 एंड देन सिटी इज़ सतना, ठीक है। जो भी आपका ईमेल एड्रेस वगैरह होगा वो आप यहाँ पे पुट कर देना। तो ये बेसिकली आपके होटल का एड्रेस हो सकता है, बाद में हम इसे चेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, ये पॉपअप आ जाएगा, नो थैंक्स पे क्लिक कर देना। नाउ इसके बाद इन विच इंडस्ट्री डज द स्टोर ऑपरेट, यानी आपसे पूछ रहा है कि जो ई कॉमर्स स्टोर बनाने जा रहे हो, जो वेबसाइट आप बना रहे हो, उस पर किस टाइप की चीज़ें सेल होने वाली हैं। तो यहाँ पर बेसिकली हम ना ही कोई फैशन से रिलेटेड प्रोडक्ट सेल करेंगे, कोई हेल्थ ब्यूटी इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह सेल तो नहीं कर रहे हैं। हम सिंपली अदर को चूज़ करेंगे और यहाँ पर लिख देते हैं होटल बुकिंग। आप चाहो तो नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है, ये ऑप्शनल होता है। इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब प्रोडक्ट टाइप, नाउ यहाँ पे 2 तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं, एक होता है फिजिकल प्रोडक्ट, दूसरा होता है डिजिटल प्रोडक्ट। फिजिकल प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जो आप कस्टमर के एड्रेस पे डिलीवर करवाते हो कुरियर के थ्रू, जैसे कि ये बॉटल हो गई, ये एक फिजिकल प्रोडक्ट है ना। ये रिमोट हो गया, ये एक फिजिकल प्रोडक्ट है। अगर कोई कस्टमर इसको खरीदेगा हमारी वेबसाइट से आकर के, तो ऑब्वियस सी बात है हमें इसे कोरियर के थ्रू कस्टमर के एड्रेस पे फिजिकली भेजना पड़ेगा। तो ये फिजिकल प्रोडक्ट होता है। दूसरा होता है डिजिटल प्रोडक्ट, जैसे कि सॉफ्टवेयर्स हैं। अगर कोई भी कस्टमर हमारी वेबसाइट से सॉफ्टवेयर को खरीदता है तो हमें उसे डायरेक्टली कस्टमर के एड्रेस पर डिलीवर करवाने की ज़रूरत नहीं है। कस्टमर जैसे ही ऑनलाइन पेमेंट करेगा वो अपने कंप्यूटर पर सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकता है, उसे हम डिजिटल प्रोडक्ट कहते हैं। मतलब कोई ऐसा प्रोडक्ट जिसकी फिजिकल डिलीवरी करवाने की ज़रूरत नहीं है।
तो यहाँ पर बेसिकली हम डाउनलोड को चूज़ करेंगे, फिजिकल प्रोडक्ट को अनचेक कर देंगे, क्योंकि होटल की बुकिंग जो आएगी तो बुकिंग तो बेसिकली डिजिटल टाइप का प्रोडक्ट हो गया ना। तो यहाँ पे हमने डाउनलोड्स को चूज़ किया है। हालांकि ये सारी सेटिंग भी कोई खास मायने नहीं रखती हैं, बस वूकॉमर्स यहाँ पे पूछता है हमसे भाई किस टाइप का प्रोडक्ट आप सेल करोगे, तो हमने डाउनलोड यहाँ पे चूज़ कर दिया। आप भी ऐसे ही करना। इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। लास्ट टैब है बिजनेस डिटेल्स, टेल अस अबाउट योर बिजनेस। सबसे पहले पूछ रहा है हाउ मेनी प्रोडक्ट्स डू यू प्लान टू सेल। तो यहाँ पे आप 1 से 10 चूज़ कर लेना। प्रोडक्ट बेसिकली पता है क्या होगा हमारे केस में, होटल बुकिंग के केस में प्रोडक्ट होगा जितने टाइप ऑफ रूम्स हम यहाँ पे अवेलेबल करवाएंगे। जैसे स्मॉल रूम हो सकता है, स्वीट्स हो सकते हैं, डीलक्स रूम हो सकता है, तो 3 प्रोडक्ट हो गए। इसी तरह जितने टाइप के रूम्स आप यहाँ पे लिस्ट करने वाले अपनी वेबसाइट पे, वो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। देन आफ्टर पूछ रहा है भाई कहीं और भी पहले से बेच रहे हो क्या, तो यहाँ पे आप नो कर देना, कंटिन्यू पे क्लिक कर देना और इस चेक बॉक्स को अनचेक ज़रूर करना एंड देन कंटिन्यू पे फिर से क्लिक कर देना। तो वूकॉमर्स का जो सेटअप विज़ार्ड है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है और हम वापस अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आ गए। लेफ्ट हैंड साइड पे देखो आपको 3-4 ऐसे नए टैब्स देखने को मिलेंगे जो हमने पहले नहीं बनाए थे। जैसे कि वूकॉमर्स है, ये वूकॉमर्स प्लगइन के सेटअप की वजह से आया है। प्रोडक्ट्स एक मिल गया, एनालिटिक्स मिल गया और मार्केटिंग, 4 टैब हमें वूकॉमर्स की तरफ से मिल जाते हैं। तो भाई हमने अभी क्या कर लिया, एलिमेंटर को इंस्टॉल किया, एलिमेंटर प्रो इंस्टॉल किया, वूकॉमर्स हो गया। अब हम अपने होम पेज की डिज़ाइनिंग शुरू करेंगे। राइट नाउ अभी हम क्या करेंगे, एक पेज बनाएंगे होम नाम का। तो सबसे पहले पेजेस में चलते हैं और ऑल पेजेस से पहले क्लिक करना। जितने भी पेजेस हमारी वेबसाइट में अभी ऑलरेडी बने हुए हैं वो सब आपको ऑल पेजेस में दिखाई देते हैं। बास्केट, चेकआउट, माय अकाउंट और शॉप पेज, ये 4 ऐसे पेजेस हैं जो वूकॉमर्स क्रिएट करके देता है, हम खुद से नहीं बनाते। जब आप वूकॉमर्स प्लगइन को सेटअप करोगे 4 पेजेस ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। देन आफ्टर प्राइवेसी पॉलिसी, सैंपल पेज, ये पहले से ही वर्डप्रेस की तरफ से आपको मिलते हैं जब आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हो। और रिफंड एंड रिटर्न पॉलिसी भी वूकॉमर्स की तरफ से अब मिलता है, ये रिसेंट अपडेट आई है बेसिकली। अब यहाँ पे एक नया पेज बनाएंगे तो आप सिंपली ऐड न्यू पे क्लिक करो और एक होम नाम का हम पहले पेज बनाएंगे। तो यहाँ पे हम टाइप करते हैं HOME होम, ठीक है। अभी राइट नाउ एक ब्लैंक पेज बनाएंगे, उसमें कोई कंटेंट नहीं होगा, तो हमने होम यहाँ पे टाइप कर दिया। देन आफ्टर राइट हैंड साइड पे एक्स्ट्रा सेटिंग्स आपको मिलेगा। साइड बार में यहाँ पे चूज करना नो साइड बार, कंटेंट लेआउट में चूज करना फुल विद स्ट्रेच्ड और डिसेबल टाइटल, डिसेबल ब्रेड क्रम्ब, डिसेबल फीचर्ड इमेज और डिसेबल बैनर एरिया। इन चारों ऑप्शंस को सेलेक्ट करके एक बार पब्लिश पे क्लिक कर देना ताकि हमारा एक ब्लैंक होम नाम का पेज पब्लिश हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो पेज पब्लिश्ड, व्यू पेज पे क्लिक करके एक बार हम इस पेज को फ्रंट पेज पे देख भी लेते हैं। देखो ये हमारा होम वाला पेज है, पूरा ब्लैंक है, इसलिए क्योंकि हमने अभी तक कोई भी कंटेंट यहाँ पे नहीं बनाया है। अब हम इस पे कंटेंट बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर आपको एलिमेंटर मिला हुआ है, दिख रहा है आपको ब्लू बटन, एडिट विद एलिमेंटर, इस पर आप क्लिक करोगे एक नई स्क्रीन आपके सामने लोड हो जाएगी जो बड़े कमाल की स्क्रीन है। उसकी हेल्प से आप सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करके पूरे के पूरे पेज को बहुत जल्दी डिजाइन कर सकते हो। सो ये एलिमेंटर की स्क्रीन लोड होती है, ये एक नया पॉपअप आपके सामने आएगा, क्रॉस पे क्लिक कर देना, इसे बंद कर देना, ठीक है। फिर से क्रॉस पे क्लिक करेंगे। नाउ अब इस स्क्रीन को अच्छी तरह से पहचान लो बिकॉज यहाँ से आप पूरा कंटेंट डिजाइन करना शुरू करते हो और काफी कमाल का ये प्लगइन है एलिमेंटर। राइट हैंड साइड पे जो व्हाइट वाला आपको एरिया दिख रहा है ना, बेसिकली ये वो एरिया है जहां पे आप कंटेंट को रखते हो, बटन्स, टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस सब यहीं पे आप डिस्प्ले करवाओगे तो वो होम वाले पेज पे इस ब्लैंक वाले एरिया में दिखाई देता है। लेफ्ट हैंड साइड पे देखो कितने सारे आपको एलिमेंट्स दिए गए हैं, जैसे कि हेडिंग है। अगर आपको कोई भी हेडिंग लिखनी है, बड़ा सा पैराग्राफ की हेडिंग लिखनी है तो हेडिंग वाला विजेट यूज करते हैं। अगर आपको कोई भी फोटो या इमेज दिखानी है अपने वेब पेज पे तो ये रहा इमेज विजेट। कोई बटन दिखाना है, बटन विजेट है। यूट्यूब का, विमियो का कोई सा वीडियो वगैरह दिखाना है तो भाई ये वीडियो वाला एलिमेंट है। इसी तरह से काफ़ी सारे एलिमेंट्स आपको यहाँ पे मिलते हैं, बस हम लेफ्ट से उठा करके राइट हैंड साइड पे ड्रॉप करते चले जाते हैं, ठीक है। तो मेरे पास एक सैम्पल वेबसाइट है और उसी सैम्पल वेबसाइट जैसी हम पूरी वेबसाइट बनाना शुरू करेंगे। सो ये एक सैम्पल वेबसाइट है होटल बुकिंग की। यहाँ पर देखो बड़ी सी एक इमेज लगी हुई है, इस पर कुछ लिखा हुआ है। तो पहले इस टाइप का हम सेक्शन क्रिएट करेंगे, इसके बाद फिर इस तरह का पूरा एक एरिया बनाएंगे। तो काफ़ी बढ़िया सी, काफ़ी सिंपलिस्टिक टाइप की ये साइट है, मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो इसी तरह की होटल बुकिंग साइट आज हम बनाने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये वाला सेक्शन हम क्रिएट करते हैं। इसके लिए पहले आपको इस प्लस पे क्लिक करना होगा। देन आफ्टर यहाँ पे ये 1 कॉलम का एक सेक्शन है, इस पर क्लिक करो और आप यहाँ पे देख रहे हो पिंक बॉर्डर से पूरा एक सेक्शन रिप्रेजेंट होता है। नाउ
इस सेक्शन में सबसे पहले क्या चीज़ है, एक बड़ी सी बैकग्राउंड इमेज लगी है। मैं फिर से वापस लेके चलता हूँ। एक बड़ी सी बैकग्राउंड इमेज है, उसके ऊपर ये होटल सिटी वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है। तो पहले मुझे इस सेक्शन के बैकग्राउंड में एक बड़ी सी इमेज लगानी होगी। उसके लिए यहाँ पे 6 लिटिल डॉट्स होते हैं, इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे एडिट सेक्शन यानी इस सेक्शन की सेटिंग्स ओपन हो जाती हैं। अब बैकग्राउंड में इमेज लगानी है तो आपको जाना होगा स्टाइल वाले टैब पे। नाउ यहाँ पे बैकग्राउंड मिलेगा, बैकग्राउंड टाइप, क्लासिक पे क्लिक करना और यह है इमेज वाला ऑप्शन। तो यहाँ से आप कोई भी इमेज किसी भी सेक्शन में एज अ बैकग्राउंड इमेज लगा सकते हो। तो यहाँ पर बेसिकली मेरे पास ऑलरेडी बड़ी सी इमेज डाउनलोडेड है। एक बार इसका प्रीव्यू आ जाए। सो आई थिंक ये वाली इमेज है, ठीक है, ओपन कर लेते हैं। ऑल राइट, एंड देन सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे। देखो बैकग्राउंड में एक इमेज आ चुकी है। इसकी कुछ पोजीशंस वगैरह होती हैं, जैसे इमेज साइज आपको हमेशा फुल रखना है। पोजीशन में आप कर दो सेंटर सेंटर, देखो डिस्प्ले यहाँ पे चेंज हुआ। देन आफ्टर रिपीट में कर देना नो रिपीट और डिस्प्ले साइज में कर देना कवर, ताकि पूरे सेक्शन में ये इमेज कवर हो जाए, कहीं भी वाइट स्पेस वगैरह राइट में, लेफ्ट में, बॉटम में, टॉप पे ना दिखाई दे। ठीक है, इतनी सेटिंग बस हमें करनी होती है। इसके बाद भाई अगला क्या है, यहाँ पे लिखा है बेस्ट स्टे इन टाउन। तो ये कहीं ना कहीं एक पैराग्राफ टेक्स्ट है या एक हेडिंग है ना। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखो वो सारे एलिमेंट्स की लिस्ट गायब हो गई। अगर मुझे फिर से उन सारे एलिमेंट्स को देखना है तो हम क्या करेंगे, ऊपर यहाँ पे छोटे छोटे 9 लिटिल डॉट्स दिए होते हैं, इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे फिर से वो लिस्ट वापस आ जाती है। अब मुझे एक हेडिंग लिखनी है। क्या हेडिंग थी यहाँ पे भाई, बेस्ट स्टे इन टाउन। तो यहाँ पर हेडिंग लिखने के लिए हेडिंग विजेट है, इसे उठाओ और जहाँ पे आपको पिंक या ब्लू लाइन दिखाई दे वहाँ पे ड्रॉप कर दो। देखो हेडिंग आ गई। लेफ्ट हैंड साइड पे इसकी सेटिंग भी ओपन हो गई। तो यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि बेस्ट स्टे इन होटल। ठीक है, मान लो ऐसा लिख दिया हमने। नाउ अब ये ब्लू कलर है, मुझे इसे वाइट करना है। भाई कलर चेंज करना है मतलब कहीं ना कहीं वो स्टाइलिंग का पार्ट है। तो हम जाएंगे स्टाइल वाले टैब पे, यहाँ पे दिया हुआ है टेक्स्ट कलर ब्लू, क्लिक करो और यहाँ से इसे कर दो वाइट। इट्स रियली वेरी सिंपल, बहुत आसान है। देन आफ्टर फॉन्ट साइज काफ़ी बड़ा है, बोल्ड है, मुझे फॉन्ट छोटा करना है तो उसके लिए दिया होता है टाइपोग्राफी वाला ऑप्शन। इस पेंसिल पे क्लिक करो, इस तरह के सारे ऑप्शंस आपके सामने आ जाएंगे। ये रहा साइज़ वाला ऑप्शन, जितना चाहो उतना बड़ा कर लो, जितना चाहो उतना छोटा कर लो, ये सब आपके हाथ में है। मतलब अपने फिंगर्स पे नचा सकते हो पूरी की पूरी वेबसाइट को। अगर मुझे लेटर्स के बीच में एक्स्ट्रा स्पेस डालना है तो कैसे डालेंगे भाई, यहाँ पे दिया होता है लेटर स्पेसिंग, आप बढ़ाते चले जाओ स्पेस, देखो हर एक लेटर के बीच में स्पेस बढ़ जाएगा, है ना, बड़ा सिंपल। फॉन्ट साइज थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं, ठीक है। और अगर आप इसको और बोल्ड करना चाहते हो, मतलब फॉन्ट और थोड़े थिक दिखाई दें, तो यहाँ पे दिया होता है वेट वाला ऑप्शन। अभी राइट नाउ 600 है तो 600 पे इतना बोल्ड दिखता है, आप 800 करोगे तो और बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। सो हमने बेसिकली अभी यहाँ पे क्या लिख लिया है, बेस्ट स्टे इन टाउन था, हमने लिख दिया बेस्ट स्टे इन होटल। चलो टाउन ही कर देते हैं, क्या दिक्कत है ना, TOWN टाउन हो गया, ओके। देन आफ्टर होटल सिटी, चलो अब होटल सिटी मुझे लिखना है। होटल सिटी भी कहीं ना कहीं हेडिंग है ना। तो अब हम क्या करें, दोबारा फिर से यहाँ पे जाएं हेडिंग ले लें, ऐसा नहीं करेंगे। हमने ऊपर जो हेडिंग ले रखी है ना, इस पर राइट क्लिक करो और डुप्लीकेट कर दो ऊपर वाली हेडिंग को। पूरी की पूरी हेडिंग सेम उसकी सेटिंग के साथ डुप्लीकेट हो जाएगी। अब इस पर क्लिक करो, लेफ्ट हैंड साइड पे सेटिंग ओपन हो गई, यहाँ पे टेक्स्ट बस चेंज कर दो होटल सिटी, ठीक है। फॉन्ट साइज को बड़ा कर देते हैं, कैसे बड़ा करेंगे, स्टाइल पे जाएंगे, टाइपोग्राफी में जाकर के यहाँ से आप फॉन्ट साइज को इंक्रीज कर दो, सिंपल है। फॉन्ट काफ़ी बोल्ड है तो भाई यहाँ पर देखो वेट कितना है, 800 है, इसे कम कर दो, 500 कर दो, लाइट हो गया। और कम करना है 400 कर दो और लाइट हो जाएगा। बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ऑल राइट, तो अभी फिलहाल हमने क्या कर लिया है, बेस्ट स्टे इन टाउन लिख लिया, होटल सिटी लिख लिया। अब मुझे इस चेंज को सेव करना है, मतलब मैंने जितना भी काम अभी तक किया है इस पेज पे, इसको सेव कर दें, कहीं ऐसा ना हो इंटरनेट फ्लक्चुएट हो जाए, काम हमारा लॉस्ट हो जाए। तो उसके लिए नीचे दिया होता है ये बटन, अपडेट का बटन। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, होम पेज पे हमने जितना भी काम किया वो सेव हो गया। अब मुझे क्या करना है, देखना है भाई फ्रंट एंड पे यहाँ पे कि ये जो काम है ये कैसा दिखाई देता है या दूसरों को कैसा दिखेगा। तो ये हमारा होम वाला पेज है, इसका फ्रंट एंड है ना, इसको एक बार रिफ्रेश कर देना। ये देखो इस तरह का सेक्शन बन करके आ गया। अब यहाँ पे एक चीज हम गौर करेंगे, ये लिखा है बेस्ट स्टे इन टाउन और ये है होटल सिटी। दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा गैप है, बट रेफरेंस या एग्जाम्पल वेबसाइट में गैप काफ़ी कम है।
ये कैसे मेंटेन करेंगे? बड़ा सिंपल है, इसको बताता हूँ मैं। हम क्या करेंगे, ये जो हमारी नीचे वाली हेडिंग है, पहले इस पेंसिल पे क्लिक करो तो हेडिंग की सेटिंग लेफ्ट हैंड साइड पे ओपन हो गई। अब हम जाएंगे एडवांस्ड में, ठीक है। जब आप एडवांस में आते हो तो यहाँ पे आपको मिलता है मार्जिन और पैडिंग। पहले मार्जिन समझते हैं क्या चीज़ है। हमारे केस में मार्जिन पे ही हमें काम करना होगा। होटल सिटी जो है इसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड है, जिसकी वजह से इन दोनों लाइंस के बीच में काफ़ी गैप आ रहा है। हमें उस मार्जिन को कम करना होगा। अब यहाँ पे देखो, ये 4 जगह मार्जिन होती है। टॉप पे होती है, ये टॉप के लिए है, राइट में होती है, बॉटम में होती है, लेफ्ट में होती है। तो हमारे केस में टॉप में कुछ ज़्यादा ही मार्जिन है, इसे मुझे कम करना है। लेकिन यहाँ पे आप देखो तो ऑलरेडी कुछ भी नहीं है। अगर मैं ज़ीरो भी टाइप कर दूँ तो ज़ीरो में भी काफ़ी ज़्यादा मार्जिन आ रही है। तो अगर मैं इसे इंक्रीज़ करूँगा तो मार्जिन और बढ़ती जाएगी, है ना। कम करेंगे भाई, ज़ीरो तक आते हैं तो मार्जिन इतनी रह जाती है। तो हम इसे माइनस में भी लेके जा सकते हैं, मतलब जीरो से भी कम कर सकते हैं। देखो यहाँ पे जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये माइनस में चली जाएगी, स्पेस कम हो गया। एक चीज़ आप और गौर करना है, यहाँ पे मैं टॉप वाली मार्जिन को कम या ज़्यादा कर रहा हूँ तो राइट बॉटम लेफ्ट सब अपने आप इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक आइकन है लिंक वैल्यूज टुगेदर वाला। ये आइकन एक्टिव है राइट नाउ, जिसकी वजह से सारी वैल्यूज एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। अगर मैं किसी एक की वैल्यू को जीरो कर दूंगा तो सभी जीरो हो जाएंगी। अगर आपको इन सारी वैल्यूज को इंडिपेंडेंट करना है तो आप क्या करोगे, इस आइकन पे क्लिक कर देना, ये अनचेक हो जाएगा। देखो अनचेक हो गया। अब आप सिर्फ टॉप वाली मार्जिन को नेगेटिव में सेट कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से देखो गैप भी कम हो गया है ना, ऊपर गैप कम हो गया ना। तो इस तरह से बेसिकली आप मार्जिन की हेल्प से गैप वगैरह कम कर सकते हो, दो एलिमेंट्स के जो बीच में गैप आता है ना। एक बार फिर से अपडेट करते हैं और अपने फ्रंट पेज को एक बार रिफ्रेश करके देखेंगे। तो यहाँ पर देखो गैप काफ़ी कम हो गया। फिर से रेफरेंस वेबसाइट चेक करते हैं। अब ये इस तरह का एक सेक्शन बना हुआ है जिसमें कुछ लिखा है डोनेक वोनेक पता नहीं क्या, और एक बटन लगा हुआ है कंटिन्यू का। चलो हम भी कुछ ऐसा लिख करके देखते हैं। तो अब क्या करना है, मुझे यहाँ पे एक सेक्शन पहले क्रिएट करना है। तो एक काम करेंगे, इस पर क्लिक करो और यहाँ पे दिया होता है इनर सेक्शन, मतलब सेक्शन के अंदर ये वाला सेक्शन लेंगे जो इनर सेक्शन कहलाएगा। इसे उठाओ और हेडिंग के नीचे ड्रॉप कर दो। ड्रॉप कर दिया, देखो ये इनर सेक्शन आ गया। ये पहला कॉलम होता है, ये दूसरा कॉलम है। ये इनर सेक्शन बाय डिफॉल्ट दो कॉलम्स में डिवाइडेड है। तो फर्स्ट वाले कॉलम में सबसे पहला काम क्या करेंगे, बैकग्राउंड कलर यहाँ पे सेट करेंगे, ग्रे टाइप का कलर है। अब कॉलम में अगर मुझे बैकग्राउंड कलर सेट करना है तो कॉलम की सेटिंग में जाना पड़ेगा। अब सेटिंग कैसे मिलेगी, ये कॉलम का आइकन है, इस पर हम क्लिक करते हैं। नाउ लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखो लिखा हुआ है एडिट कॉलम, स्टाइल पे जाएंगे और यहाँ पे है बैकग्राउंड टाइप, क्लासिक पे क्लिक करो और ये रहा कलर वाला बॉक्स। इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे कलर बॉक्स ओपन हो जाएगा। जो सा चाहो वो कलर बैकग्राउंड में सेट कर लो कॉलम में, ठीक है। तो यहाँ पे हम ग्रे और थोड़ा लाइट ग्रे करेंगे, तो यहाँ से थोड़ा ट्रांसपेरेंट कर देते हैं इसे, ठीक है। इतना आई थिंक बेटर है ये। अब इसके बाद कुछ डमी टेक्स्ट लिखा है ना, तो यहाँ पर एक काम करेंगे, पैराग्राफ टेक्स्ट लेंगे। आप इस प्लस पे क्लिक करो तो भी देखो लेफ्ट हैंड साइड पे सारे एलिमेंट्स की लिस्ट ओपन हो जाती है। ये है पैराग्राफ के लिए टेक्स्ट एडिटर, इसे उठाओ और यहाँ पे पुट कर दो, दैट्स इट। तो कुछ डमी कंटेंट पहले से लिखा होता है, आप चाहो तो इसे यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो, फिलहाल मैं चेंज नहीं करूँगा। अब इसका कलर चेंज करते हैं, किसका, टेक्स्ट का। स्टाइल पे जाते हैं और यहाँ पर टेक्स्ट कलर देखो ग्रे टाइप का है ना, इसे बिल्कुल वाइट कर दो ताकि थोड़ा और प्रॉपर तरीके से विजिबल हो जाएगा। टाइपोग्राफी में जा करके यहाँ पे फॉन्ट का जो वेट है उसे 300 करके फॉन्ट साइज थोड़ा इंक्रीज़ कर लेते हैं। कुछ ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया, थोड़ा कम करते हैं, ठीक है, इतना बेटर है। इसके बाद यहाँ पे एक बटन बना हुआ है कंटिन्यू का, चलो इस बटन को भी क्रिएट करते हैं। तो बटन के लिए हम क्या करना होगा, बटन एलिमेंट लेना पड़ेगा। इस आइकन पे क्लिक करोगे, ये आ गया बटन, इसे हम ड्रॉप कर देते हैं फर्स्ट वाले कॉलम में यहाँ पर, ठीक है। इस तरह से मैं ड्रॉप कर दिया। यहाँ पे कुछ भी आप लिख दो, जैसे कि कंटिन्यू, या हम ऐसा लिख देते हैं बुक नाउ, ठीक है। हम अपने हिसाब का यहाँ पे टेक्स्ट लिख सकते हैं, लिंक वगैरह बाद में लगाएंगे। अभी फ़िलहाल मैंने टेक्स्ट चेंज किया है। अब इस बटन का मुझे कलर चेंज करना है, तो कलर वगैरह स्टाइलिंग का पार्ट होता है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इसके लिए आप स्टाइल पे जाओगे और यहाँ पर देखो ये टाइपोग्राफी दी है, बटन के अंदर जो भी टेक्स्ट लिखा है, अगर फॉन्ट से आपको कुछ भी छेड़छाड़ करनी है तो आप सिंपली टाइपोग्राफी में चले जाना, यहाँ से चेंज वेंज कर लेना।
ये दिया हुआ है बटन का बैकग्राउंड कलर वाला ऑप्शन। राइट नाउ ग्रीन है, आप चाहो तो यहाँ से ऐसे रेड टाइप का भी कर सकते हो, ऑरेंज कर सकते हो, सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ये हमने बटन कर दिया। अलाइनमेंट इसका लेफ्ट में है अपने इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर। अच्छा, एक गलती और हुई है मुझसे, गलती ये हुई है कि मैंने इस बटन को ड्रॉप कर दिया है पूरे इनर सेक्शन में, जबकि मुझे इस बटन को सिर्फ फर्स्ट वाले कॉलम में ड्रॉप करना था। तो अब ये ठीक कैसे करेंगे हम, पेंसिल पे माउस रखो, उठाओ और इसे फर्स्ट वाले कॉलम में यहाँ पे ड्रॉप कर दो। ठीक है, अब ये कॉलम के अंदर आ गया बटन। अब इस बटन को मुझे राइट में शिफ्ट करना है, तो कंटेंट में जाते हैं बटन की सेटिंग में, ये रहा अलाइनमेंट, यहाँ से आप इसे राइट कर दो। इसके बाद एक बार पेज को अपडेट करके अपना फ्रंट पेज चेक कर लेते हैं। सो ये आप देखो, है ना, काफ़ी बढ़िया सेक्शन हमने बना लिया है। अब अगली चीज़ क्या है भाई, इमेज पूरी दिखाई दे रही है यहाँ पर, हमारे केस में इमेज काफ़ी छोटी दिखाई दे रही है। सिर्फ कंटेंट हमने इतना पुट किया है, तो जितना ज़्यादा आप कंटेंट पुट करते जाओगे, जितनी कंटेंट की हाइट बढ़ती जाएगी, उतना बैकग्राउंड इमेज विजिबल होती है। अब इससे ज़्यादा कंटेंट हमारे पास है ही नहीं, तो बैकग्राउंड इमेज को और ज़्यादा कैसे विजिबल करवाएंगे कि बैकग्राउंड इमेज और प्रॉपर दिखाई दे। तो उसके लिए यहाँ पे एक ऑलरेडी एलिमेंट दिया होता है, ये है स्पेसर। इसे आप क्या करो, सबसे टॉप पे रख दो पहले तो ऐसे। स्पेसर एक ट्रांसपेरेंट एलिमेंट है जो दिखता नहीं है, बट उसकी हाइट वाइट होती है। ठीक है, स्पेसर आ गया। लेफ्ट हैंड साइड पे ये है स्पेसर, आप जितना चाहो उतना स्पेस बढ़ाते जाओ, हाइट बढ़ती जाएगी। जितनी ज़्यादा हाइट बढ़ेगी उतना बैकग्राउंड की चीज़ें दिखती जाएंगी, है ना। तो 175 पिक्सल की हाइट हमने यहाँ पे कर ली है, नीचे भी इतना ही कर लेते हैं। तो इस स्पेसर को डुप्लीकेट कर लो यहाँ से, ठीक है, और सेकंड वाले स्पेसर को उठाओ और नीचे यहाँ पे पुट कर दो। अभी ठीक है, इसके बाद अपडेट कर लेते हैं और अपने फ्रंट पेज को एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं। ये आप देखो, है ना, तो हमारा पहला सेक्शन प्रॉपर तरीके से विजिबल हो गया। हमने यहाँ पे बैनर इमेज लगा लिया बैकग्राउंड में, कुछ टेक्स्ट वगैरह लिख दिया, बटन वगैरह लगाना भी सीख लिया। इस बटन में लिंक वगैरह बाद में लगाएंगे। तो भाई अभी हमारा माइंड मैप कहाँ गया, माइंड मैप ये है, होम पेज डिजाइनिंग फॉर होटल वाला अभी स्टेप चल रहा है। जब ये कंप्लीट होगा तो मॉड्यूल नंबर 3 पे जंप करेंगे। अभी होम पेज को और प्रॉपर तरीके से हमें डिज़ाइन करना है। अब यहाँ पे इस तरह का सेक्शन हम क्रिएट करेंगे, जहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे ये सब कुछ लिखा होगा एंड राइट हैंड साइड पे बड़ी सी एक इमेज लगी है। तो पहले देखते हैं इस इमेज को डाउनलोड कर सकते हैं क्या। आई थिंक ये इमेज मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है। अब इस तरह का हम पूरा एक सेक्शन रेडी करेंगे। वापस चलते हैं, यहाँ पर एक नया सेक्शन लेंगे, तो प्लस पे क्लिक करेंगे और 2 कॉलम्स वाला एक सेक्शन लेंगे। अभी हमने पहले एक 1 कॉलम वाला सेक्शन लिया था, अब इस वाले को लेंगे। तो इस पर क्लिक करो, 2 कॉलम्स का सेक्शन आ गया। राइट वाले कॉलम की विड्थ थोड़ी सी कम कर दो, तो बीच में माउस रखना, राइट वाले को इस तरह से आप कम कर सकते हो। ठीक है, तो मैं इसे 33 पे रोक देता हूँ। नाउ राइट वाले कॉलम में मुझे एक इमेज लेनी है, तो मैंने प्लस पे क्लिक किया और ये है इमेज विजेट, इसे ड्रॉप कर देंगे। जैसे हम ड्रॉप करेंगे एक प्लेस होल्डर दिखाई देता है, लेफ्ट हैंड साइड पे सेटिंग ओपन हो गई। चूज इमेज में जा करके देखते हैं वो इमेज कहाँ पर है जो मुझे यहाँ पे सेट करनी है। सो ये 2 इमेजेस हैं, इनको हम एक साथ अपलोड कर लेते हैं। ओके, इसके बाद इस वाली इमेज को सेलेक्ट कर लेंगे और ये इमेज कुछ इस तरह की दिखाई देती है। हालांकि ये इमेज सही नहीं आ रही है, बिकॉज रेफरेंस वेबसाइट पे वर्टिकल टाइप की इमेज है। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे इस इमेज को पहले थोड़ा क्रॉप करना पड़ेगा। तो फटाफट मैं जाऊँगा, जिस भी फोल्डर में मैंने इसको ऑलरेडी सेव कर रखा है, तो वहाँ पर जा कर के पहले तो मैं इस इमेज को थोड़ा एडिट करूँगा। तो ये रही इमेज, इसे पहले डुप्लीकेट कर लेते हैं और यहाँ पर इसको थोड़ा क्रॉप कर देंगे। तो मेरे पास जो मैक है बेसिकली उसके अंदर इनबिल्ट टूल है कि ये ऑटोमेटिकली इस तरह से क्रॉप कर सकता है। आप अपने एंड पे देख लेना आप किस तरह से इसको क्रॉप वगैरह कर पाओगे। ठीक है, तो मैंने क्रॉप कर लिया, वर्टिकल इमेज बन गई। अब इसे हम अपलोड कर लेते हैं। सो अपलोड फाइल्स में जाएंगे और वर्टिकल वाली इमेज कहाँ है भाई, अभी प्रीव्यू आया नहीं, ये आ गया। ओपन कर लिया, ये मीडिया लाइब्रेरी में अपलोड हो गई एंड देन सेलेक्ट। अब ये खड़ी खड़ी इमेज आएगी वर्टिकल, जैसी यहाँ पर है ना, उस तरह की इमेज देखो मैंने भी बना ली। देन आफ्टर अब मुझे ये वाली हेडिंग लिखनी है, फिर रिजर्व अ सूट लिखना है। ये कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा है आपको जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ था, बस कलर खाली चेंज है, ये वाइट है, वो डार्क ग्रे टाइप का है, बाकी सब कुछ ऐसा ही है। तो क्यों ना एक काम करें, इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं, यहाँ से डुप्लीकेट करते हैं और इसको उठा करके हम यहाँ पहले पुट कर देते हैं। अब चूंकि टेक्स्ट का कलर भी वही वाइट है, बैकग्राउंड भी वाइट है, इसलिए टेक्स्ट दिख नहीं रहा है। तो टेक्स्ट को पहले यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, स्टाइल में जाते हैं और यहाँ पे टेक्स्ट का कलर हम कर देंगे ग्रे टाइप या डार्क ब्लैक टाइप का। ठीक है, इतना बेटर है ये। इसकी टॉप मार्जिन भी कॉपी हो गई है, तो एडवांस्ड में जा करके
टॉप मार्जिन को चाहे तो अभी रहने दो ऐसे ही, कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करते हैं, जो ऊपर ये दिया हुआ ना हेडिंग, इसको भी डुप्लीकेट करते हैं, ठीक है, और इसे उठा करके हम यहाँ पर ले आए। इसका भी कलर चेंज कर दो, डार्क ब्लैक टाइप का कर दो ताकि बेटर विजिबल हो जाएगा। ये टेक्स्ट को हमें शायद चेंज करना है, रिजर्व अ स्वीट लिखना है इसको, तो यहाँ पर हम इसका नाम चेंज करते हैं, रिजर्व अ स्वीट, ठीक है। फॉन्ट साइज़ चाहो थोड़ा छोटा कर सकते हो यहाँ से। तो ये अभी राइट ना हमारे होम पेज की डिज़ाइनिंग चल रही है, ठीक है। एक बार अपडेट करते हैं और अपने फ्रंट पेज को रिफ्रेश करके देखेंगे। सो अभी आप यहाँ पे देखो इस तरह का सेक्शन बन करके आ गया। नाउ अब इसके नीचे मुझे कुछ इस तरह का टेक्स्ट लिखना है जो 2 कॉलम्स में डिवाइडेड है। तो पहले इस टेक्स्ट को यहाँ से कॉपी कर लें, ठीक है। अब इस तरह का बेसिकली एक हमें सेक्शन लेना होगा जो इनर सेक्शन होगा, जो 2 कॉलम्स में पहले से डिवाइडेड होगा। तो भाई यहाँ पे हम एक काम करेंगे, ये रहा इनर सेक्शन, इसे उठाते हैं, यहाँ ड्रॉप करेंगे। फर्स्ट वाले में पहले हम एक पैराग्राफ एडिटर या टेक्स्ट एडिटर लेते हैं और जो टेक्स्ट हमने कॉपी किया उसे यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। इसके बाद स्टाइल में जाते हैं, यहाँ से कलर वगैरह चाहो तो आप थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो। एंड देन टाइपोग्राफी में जाकर के फ़ॉन्ट साइज़ को हम थोड़ा बहुत कंट्रोल कर लेते हैं। तो फ़ॉन्ट को ज़्यादा ही बड़ा था और फ़ॉन्ट का वेट 300 कर दिया हमने। फिर सिमिलरली इस पूरी हेडिंग को डुप्लीकेट कर लो, राइट हैंड साइड में शिफ्ट करो और राइट वाले टेक्स्ट को चाहो तो यहाँ से जाकर के चेंज कर लेना, ठीक है। फिलहाल इससे मैं नहीं कर रहा हूँ। इसके बाद अगला क्या है भाई, बटन दिया हुआ है, सेम वैसा ही बटन जैसे हमने ऊपर बनाया है। इस बटन को भी यहाँ से डुप्लीकेट करो और उठा करके लाओ और यहाँ पे पुट कर दो, दैट्स इट। अलाइनमेंट इसका कर देंगे लेफ़्ट, ठीक है। एक बार अपडेट करते हैं और फिर से अपने होम पेज को रिफ्रेश करेंगे। तो ये देखो हमने सेक्शन इस टाइप का बना लिया। इसी तरह से एक एक करके ना पूरी की पूरी वेबसाइट को डिज़ाइन करते चले जाओगे। अब हमें इस तरह से 4 कॉलम्स बनाने हैं जिसके अंदर बैकग्राउंड में इमेजेस रहेगी, उसके ऊपर रूम्स का नाम लिखा रहेगा, जो भी नाम के रूम्स हमें अपनी वेबसाइट में मेंशन करने हैं। तो चलिए इस सेक्शन को भी क्रिएट करके देखते हैं। यहाँ पर हम एक इनर सेक्शन लेंगे फिर से, तो ये रहा इनर सेक्शन का विजेट, इसे ड्रॉप कर देते हैं, ओके। अभी फिलहाल इसमें 2 कॉलम्स हैं। एक नया कॉलम अगर आपको ऐड करना है तो आप इस कॉलम आइकन पर राइट क्लिक करो और यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा ऐड न्यू कॉलम। फिर से एक नया कॉलम ऐड करते हैं, दैट्स इट, ठीक है। अब फर्स्ट वाले कॉलम के बैकग्राउंड में कॉलम की सेटिंग में जाएंगे, स्टाइल में जाएंगे और बैकग्राउंड में एक इमेज सेट करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी कुछ इमेजेस हैं, एक बार इसका प्रीव्यू जनरेट हो जाए, ओके। ये वाली इमेज है, ओपन कर लेते हैं, ये मेरे लाइब्रेरी में आ गई, सेलेक्ट कर लेंगे। तो हमने कॉलम के बैकग्राउंड में एक इमेज सेट की है। सारी सेटिंग फिर से करो, यहाँ पे पोजीशन कर देना सेंटर, रिपीट में नो रिपीट, डिस्प्ले साइज में कवर। पहले हमने इतना काम कर लिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इस इमेज को प्रॉपर तरीके से दिखाना है, प्लस यहाँ पे प्राइस लिखा हुआ है राइट नाउ, है ना। तो इस प्राइस को डिस्प्ले करवाना है। प्राइस कैसे डिस्प्ले करवाएंगे, एक बटन ले सकते हैं छोटा सा। तो यहाँ पे काम करते हैं, इस बटन को डुप्लीकेट कर लो और यहाँ पर पहले ड्रॉप करो। इस कॉलम के हिसाब से काफ़ी बड़ा बटन है, यहाँ पर बटन का पहले टेक्स्ट चेंज करते हैं। मैं यहाँ पे टाइप कर दूंगा इंडियन रुपीज़ में ₹400, मान लेते हैं स्मॉल रूम हम 400 रुपये का देने वाले हैं। अलाइनमेंट कर दो राइट, ताकि अपने कॉलम में राइट में शिफ्ट हो जाएगा। स्टाइल में जाकर के एक काम करेंगे हम, यहाँ से यहाँ देखो पैडिंग वेडिंग दी होती है, इस पैडिंग को कर दो 0, ठीक है। देखो सारी पैडिंग खत्म हो गई। पैडिंग का मतलब क्या है, ये जो बटन है ना, इस बटन का बॉर्डर है ये, ठीक है। इस बटन का बॉर्डर ये है, बटन के अंदर टेक्स्ट ये लिखा है। तो बटन का बॉर्डर और बटन के टेक्स्ट के बीच में जो एक्स्ट्रा स्पेस होता है ना, उसे हम पैडिंग कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी सारी पैडिंग ऑलरेडी ऐड थी। हमने क्या किया, बटन में से पैडिंग को बिल्कुल ख़त्म कर दिया, 0 कर दिया। देखो बॉर्डर और टेक्स्ट आपस में चिपक गए। थोड़ी सी पैडिंग इंक्रीज कर सकते हैं 1 पिक्सल की, थोड़ा सा बेटर लगेगा ये, ठीक है। अगला क्या है भाई, यहाँ पे स्मॉल रूम, जो कि एक सिंपल सा टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो सिंपल टेक्स्ट लिखने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं या तो एक हेडिंग या फिर टेक्स्ट एडिटर। हम हेडिंग यहाँ पे ले लेंगे, इसके अंदर पुट करते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं स्मॉल रूम, ठीक है। अब टेक्स्ट का जो अलाइनमेंट है बेसिकली पहले या तो सेंटर कर लो या राइट कर लो, हमने सेंटर कर लिया। स्टाइल में चलते हैं और यहाँ पर कलर कर देंगे बिल्कुल वाइट, ठीक है। इसके बाद इसका फ़ॉन्ट साइज़ छोटा करना है, तो टाइपोग्राफी में जाते हैं और यहाँ से फ़ॉन्ट साइज़ कंट्रोल करेंगे। तो यहाँ हमने इसको ले लिया है स्मॉल रूम, ठीक। अब एक चीज़ देखो, आप यहाँ पे हाइट काफ़ी कम है, प्रॉपर तरीके से विजिबल नहीं है, तो वही तरीका अपनाएंगे जो हमने ऊपर अपनाया था। एक स्पेसर ले लेते हैं और स्पेसर इन दोनों के बीच में पुट कर देंगे। ये रहा स्पेसर, आप दोनों के बीच में यहाँ पर ऐसे पुट कर दो बटन के नीचे, और फिर स्पेसर की हाइट आप चाहो तो यहाँ से बढ़ाते चले जाओ इस तरह से, ठीक है।
तो स्पेसर काफ़ी कमाल का एलिमेंट है। अच्छा, एक चीज़ और, ये टेक्स्ट मुझे प्रॉपर तरीके से दिख नहीं रहा बिकॉज बैकग्राउंड भी वाइट हो गया। तो एक काम करते हैं, हमने जो बैकग्राउंड इमेज सेट की है ना, इसके ऊपर एक बैकग्राउंड ओवरले कलर लगा देते हैं, थोड़ा सा डार्क टाइप का। बैकग्राउंड डार्क थोड़ा सा हो जाएगा तो टेक्स्ट अपने आप प्रॉपर तरीके से दिखेगा। तो हम चलते हैं कॉलम की सेटिंग में। यहाँ पर हमने बैकग्राउंड की इमेज लगाई थी, तो नीचे आपको बैकग्राउंड ओवरले मिलेगा। बैकग्राउंड ओवरले में क्या करना, यहाँ पे बैकग्राउंड टाइप में जाना क्लासिक पे, और यहाँ से कलर सेट कर देना डार्क ब्लैक टाइप का। तो देखो ये ओवरले कलर हो गया है ना, थोड़ा सा ब्लैकिश टाइप का हो गया, तो टेक्स्ट प्रॉपर तरीके से दिखने लगा। ओपेसिटी चाहो तो यहाँ से घटा बढ़ा सकते हो, 1 कर दोगे बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा। आप इसे यहाँ पे 50-60 जितना बेटर लगे उतना रख लेना। हमने एक कॉलम रेडी कर लिया है। अब क्या करो, आप इस कॉलम को डुप्लीकेट करते चले जाओ। तो पूरा कॉलम डुप्लीकेट हो गया, फिर से डुप्लीकेट करेंगे एंड वंस अगेन, और बाकी एक्स्ट्रा कॉलम्स को यहाँ से हम डिलीट मार देते हैं। ठीक है, हो गया, ये 4 के 4 कॉलम आ गए। अब चारों के चारों कॉलम आपस में काफ़ी ज़्यादा चिपक चुके हैं, कोई बॉर्डर नहीं आ रहा बीच में। तो अब बॉर्डर लाने के लिए हम क्या करेंगे, इस कॉलम के राइट में थोड़ी सी मार्जिन ऐड कर देते हैं। तो कॉलम की सेटिंग में जाएंगे, एडवांस्ड में, मार्जिन में राइट में थोड़ी सी मार्जिन ऐड कर देंगे। कितनी करते हैं, 5 पिक्सल की यहाँ करते हैं, इसमें भी 5 पिक्सल की कर देंगे राइट में मार्जिन। यहाँ पर भी सेम तरीका अपनाएंगे, हम मार्जिन कर देते हैं 5 पिक्सल की, दैट्स इट। ठीक है, तो गैप आ गया। एक बार अपडेट करके फिर से अपने होम पेज के फ्रंट पेज को रिफ्रेश करेंगे। तो ये आप देखो हमने 4 के 4 सेक्शन बना लिए हैं। बाकी आप हर एक कॉलम की सेटिंग में जा करके डिफरेंट इमेज लगा लेना, टेक्स्ट वगैरह चेंज कर लेना, प्राइस वगैरह चेंज कर लेना। ठीक है, अब इस पूरे के पूरे सेक्शन को, जो इनर सेक्शन लिया है, इसको हम राइट वाली इमेज पे ओवरलैप कैसे करवाएंगे, चढ़ाएंगे कैसे, क्योंकि यहाँ पे देखो लास्ट वाली जो इमेज है वो राइट वाली इमेज के ऊपर थोड़ी सी ओवरलैप है। इसको कैसे करते हैं, तो इसके लिए भी वापस हम एलिमेंटर में आ जाएंगे। नाउ सबसे पहला काम क्या करना है, राइट में हमने जो बड़ी सी इमेज ली है, इसके कॉलम की सेटिंग में जाना होता है, और यहाँ पे एडवांस में जाओगे, पहले तो इस आइकन को अनचेक कर देना, लेफ्ट की मार्जिन निगेटिव में सेट करो। ठीक है, जब आप निगेटिव में सेट करते हो, देखो लेफ्ट में ये इमेज खिसक गई ना, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ये वाली इमेज इसके ऊपर ओवरलैप हो गई। हम चाहते हैं कि ये इमेज तो पीछे रहे, ये वाली इमेज ऊपर दिखाई दे। पहले तो इतना काम हमने कर लिया, ये राइट वाला कॉलम था इसको लेफ्ट में शिफ्ट करवा दिया। अब हम चलेंगे इस इनर सेक्शन की सेटिंग में, 6 लिटिल डॉट्स पे क्लिक करना। ठीक है, देन आफ्टर एडवांस्ड में आएंगे, यहाँ पे दिया होता है जी इंडेक्स, तो यहाँ पर आप टाइप कर देना 1। जैसे आप 1 टाइप करोगे तो सबसे टॉप की लेयर बन जाएगा ये। ठीक है, देखो ये ऊपर आ गया। एक काम और करते हैं, ऊपर थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेस ऐड कर लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा स्पेस है ना, हमारे केस में एक्स्ट्रा स्पेस नहीं है। तो ऊपर जो एक्स्ट्रा स्पेस होगा उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम टॉप मार्जिन कहेंगे। तो आप जाओगे सिंपली सेक्शन की सेटिंग में, एडवांस्ड में जाते हैं, इस आइकन को अनचेक करेंगे और टॉप में थोड़ी मार्जिन ऐड कर देंगे ताकि एक्स्ट्रा गैप आ जाए। ठीक है, साइड थोड़ी सी खूबसूरत लगने लगती है। एक बार अपडेट कर देते हैं इस पेज को और अपने फ्रंट पेज को रिफ्रेश करके देख लेते हैं भाई कैसा दिखाई देता है। तो ये देखो आप, कितना बढ़िया सा हमने सेक्शन क्रिएट कर लिया, ओवरलैपिंग भी करवा ली है। तो बहुत ईजी होता है। ठीक है, तो भाई इसी तरह से आप एक एक करके पूरे के पूरे पेज को डिजाइन करते चले जाओगे। अगला सेक्शन भाई क्या है, अगला सेक्शन कुछ इस टाइप का बना हुआ है, इसे हम इमेज गैलरी भी कह सकते हैं। बहुत सारी इमेजेस से कॉम्बिनेशन है, तो इमेज गैलरी भी कहला सकती है। आप गूगल से इमेजेस निकाल करके और एज ए गैलरी पुट कर सकते हो। यहाँ पे गैलरी विजेट ऑलरेडी दिया होता है, ये है GALLERY गैलरी, ये रही गैलरी। आप इसे ड्रॉप करके सारी इमेजेस को सेट कर सकते हो। कुछ और एक्स्ट्रा सेक्शन हम देखते हैं, जैसे कि ये वाला सेक्शन है, अगर मुझे इसे क्रिएट करना है तो बड़ा इजी है इसको भी क्रिएट करना। सबसे पहले इस इमेज को सेव कर लेते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कितना इजी है कि हम इस सेक्शन को फटाफट बना लेंगे। यहाँ पे आ गए, इस पूरे ऊपर वाले सेक्शन को डुप्लीकेट कर लो। इस तरह से डुप्लीकेट किया। सबसे पहले इस इमेज को चेंज कर लेते हैं, जो दूसरी इमेज है उसे पुट करेंगे। बहुत ईजी, बहुत फास्ट होता है एलिमेंटर में काम करना। सो ये रही वो इमेज, हमने ओपन कर लिया एंड देन आफ्टर सेलेक्ट कर लिया। पहले तो इमेज चेंज हो गई। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या दिया हुआ भाई, ये लिखा है बेस्ट समर ऑफर्स। कॉपी करो यहाँ से और इस हेडिंग को चेंज कर दो। तो यहाँ पे ऊपर वाली हेडिंग ये है, पेस्ट कर दिया। दूसरा क्या है, चेक दी प्रमोशंस। कॉपी कर लिया हमने और यहाँ पे गए और इसे पेस्ट कर दिया, चेक दी प्रमोशंस। आप चाहो तो इस फॉन्ट साइज़ को छोटा कर सकते हो, लाइक दिस। ठीक, देन आफ्टर यहाँ पे एक ही पैराग्राफ लिखा हुआ है, इसे कॉपी कर लेते हैं। दूसरे वाले पैराग्राफ को आप चाहो तो डिलीट भी कर सकते हो, लाइक दिस। फर्स्ट वाले पैराग्राफ में टेक्स्ट को हम चेंज कर देते हैं। इट्स रियली सिंपल। ठीक है,
कोई बटन वगैरह है क्या? बटन कुछ नहीं है, एक इमेज है छोटी सी, और यहाँ पे सिग्नेचर वाली एक इमेज है, साइन कुछ है। तो इस इमेज को भी चलो पहले सेव कर लेते हैं। ये मैंने अवतार में सेव कर लिया। अब लेफ़्ट में एक इमेज दिखानी है, राइट में मुझे कुछ सिग्नेचर टाइप का दिखाना है। तो एक काम करते हैं, फिर से एक इनर सेक्शन ले लेते हैं, एकदम न्यू इनर सेक्शन लेंगे यहाँ पे, ठीक है। नाउ यहाँ पर मुझे इमेज दिखानी है, तो वही इमेज विजेट आ गया। तो छोटी सी इमेज हमने डाउनलोड की है ना, उसे यहाँ पे अपलोड कर लेंगे। वो इमेज अभी अपीयर हुई नहीं है, ये आ गई, ठीक है। ओपन कर लिया, ये इमेज मीडिया लाइब्रेरी में अपलोड हो गई। सेलेक्ट कर लेंगे, इमेज आ गई यहाँ पर। देन आफ्टर आप इसको शॉर्ट कर दो, ठीक है। इस तरह आप शॉर्ट कर सकते हो। इमेज साइज़ आप हमेशा इसको फुल रखना, जो भी चाहो वो इमेज लगा देना। आपको अब लग रहा होगा भी मैंने इमेज कोई और से अपलोड की थी, यहाँ पे कुछ और आ रही है। एक्चुअल में उस साइट ने वहाँ पे कुछ सिक्योरिटी वगैरह लगा रखी है, तो दिख तो हमें वो लड़की की इमेज रही है, बट एक्चुअल में बैकग्राउंड में ये वाली इमेज लगी है जो हमने डाउनलोड की है। राइट हैंड साइड पर कुछ सिग्नेचर वगैरह दिखाना हो दिखा देना, या कुछ लिख देना यहाँ पे साइन वाइन करके। कोई सिग्नेचर की इमेज आप लगा सकते हो तो भी चलेगा। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए मैं अपना लोगो ही अपलोड कर दूँ, फिर से एक इमेज लेते हैं, और मेरे पास ऑलरेडी मेरा एक लोगो पड़ा हुआ है, तो उसे मैं यहाँ पे अपलोड कर दूँगा। तो भाई मेरी साइट कहाँ है? ये है। अब जैसे ये एक लोगो है लर्न विद सद्दाम का, तो मैंने यहाँ पे इसको पुट कर दिया। काफ़ी बड़ा है, छोटा करना है मुझे, तो यहाँ पे भी छोटा भी कर सकते हैं इसको। कस्टम साइज़ में जा करके इसकी विड्थ कर देते हैं हम 200 पिक्सल, तो ये छोटा हो जाएगा, ठीक है। अलाइनमेंट लेफ़्ट कर सकते हैं, ओके। इसके बाद अपडेट कर देंगे इस पेज को। अच्छा, एक चीज़ और आपको ध्यान होगा, ऊपर वाला जो कॉलम था इसमें हमने लेफ़्ट मार्जिन सेट की थी इमेज को लेफ़्ट में खिसकाने के लिए। सेम वही सेटिंग यहाँ भी कॉपी हो गई। तो इस हम कॉलम की सेटिंग में जाएंगे एडवांस्ड में, और लेफ़्ट में जितनी भी मार्जिन थी उसे हटा देंगे, ठीक है। देन आफ्टर अपडेट कर लेते हैं। तो काफ़ी हद तक वैसे सेक्शन हमने बना लिया है जैसे यहाँ पर बना था। इसको बेसिकली बनाने के लिए कुछ नहीं करना होगा, थर्ड कॉलम लेंगे और उसमें हम वर्टिकली इन सारी चीज़ों को अरेंज करेंगे। तो फिलहाल ये सब करने की हमें ज़रूरत अभी नहीं है। तो ओवरऑल डिज़ाइनिंग इसी तरह से एलिमेंटर में होती है। बाकी मेरे चैनल पर ऑलरेडी काफ़ी सारे वीडियोस पड़े हैं जिसमें मैंने पूरा डिटेल्ड ट्यूटोरियल बनाया हुआ है कि आप किस तरह से पूरे के पूरे होम पेज या किसी भी पेज को एलिमेंटर की हेल्प से डिज़ाइन कर पाओगे। आप चाहो तो ऊपर आई बटन आ रहा है जहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर पे, तो आप उस पर भी क्लिक करके मेरे कुछ प्रीवियस वीडियोस देख सकते हो, ठीक है। और वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी ऑलरेडी मैं डाल दूंगा उन वीडियोस के लिंक, तो एलिमेंटर के पूरे ट्यूटोरियल आप वहाँ पर जाकर के देख लेना। अब फिलहाल आपको आइडिया तो हो गया भाई पेज डिज़ाइन कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये होम पेज डिज़ाइनिंग का पार्ट भी खत्म होता है। अब हम चलते हैं मॉड्यूल नंबर 3 की तरफ, जो कि है बुकिंग्स। तो यहाँ पर बेसिकली होटल के रूम्स वगैरह क्रिएट करेंगे, बुकिंग फीचर वगैरह लगाएंगे, रूम की एमिनिटीज वगैरह है, और जो रूम का बुकिंग वाला पेज होता है उसे कस्टमाइज करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ कस्टम टेम्पलेट। तो चलिए मॉड्यूल नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। तो भाई यहाँ पे ऑलरेडी हमने एलिमेंटर पे काम कंप्लीट कर लिया है। अब इस स्क्रीन को बंद करने का तरीका क्या है? टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर देखो ये 3 छोटी छोटी लाइन्स आती हैं, इस पर हम क्लिक करेंगे। नाउ यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा एग्जिट। इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे एक पॉपअप आएगा। तो यहाँ पे बेसिकली दिस पोस्ट को सिलेक्टेड रहने देना, अप्लाई करके एंड देन स्टे ऑन द पेज करना है इसे। एक बार फिर से पेज को अपडेट कर देना, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद फिर से एग्जिट कर देंगे और आप वापस वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आ जाओगे। तो ये है हमारा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड। नाउ होटल रूम क्रिएट करना है। होटल रूम बेसिकली यहाँ पे एक प्रोडक्ट की तरह काम करेगा। तो यहाँ पर देखो ये दिया हुआ है प्रोडक्ट्स, यहाँ पे आप होवर करो और ऐड न्यू पे हम क्लिक करेंगे। नाउ इस बॉक्स में हम बेसिकली अपने होटल रूम का नाम देंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड रूम, ठीक है। ये रूम को मान लीजिए हमने नाम दे दिया। रूम का जो कुछ भी डिस्क्रिप्शन है वो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, बट फिलहाल अभी कोई भी डिस्क्रिप्शन यहाँ हम पुट नहीं करेंगे, बिकॉज इस स्टैंडर्ड रूम का हम एक सेपरेट टेम्पलेट बाद में क्रिएट करेंगे। नाउ यहाँ पर हमें एक प्राइस सेट करना होता है, जैसे कि मान लीजिए क्या बुकिंग प्राइस आप लोगे इस पर्टिकुलर रूम का। हम मान लेते हैं भाई 2216 रुपये लेंगे स्टैंडर्ड रूम का पर नाइट का, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सिंपली प्राइस डाल दिया है और कुछ भी आपको यहाँ पे नहीं करना है, बस सिंपली पब्लिश कर दीजिए। तो फिलहाल अभी हमने एक स्टैंडर्ड रूम नाम का एक होटल रूम बनाया है जिसका एक प्राइस हमने सेट किया है। अब एक बार इसको फ्रंट पेज पे हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे ओपन लिंक इन न्यू टैब पे क्लिक करेंगे। सो ये हमारा बेसिकली स्टैंडर्ड रूम वाला एक प्रोडक्ट आ गया। यहाँ पर इसको हम एज अ प्रोडक्ट कंसीडर करेंगे, बट कस्टमर के लिए एक होटल रूम होगा। ये नाम है, ये प्राइस है, ऐड टू बास्केट नाम का एक बटन भी है, इसको बाद में हम रिप्लेस भी कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल अभी हमने इतना काम कर लिया। एक काम और करते हैं, यहाँ पे एक कैटेगरी भी बना लेते हैं। सो यहाँ पर ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक करेंगे और हम यहाँ पे कैटेगरी का नाम देते हैं नॉर्मल, या ऐसा कुछ नाम देते हैं बेसिक रूम्स, ठीक है। देन ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक करेंगे।
अनकैटेगराइज को हटा देते हैं। अभी राइट नाउ बेसिक रूम्स नाम की एक मैंने कैटेगरी बनाई है और उसमें मैंने स्टैंडर्ड रूम को लिस्ट आउट कर दिया है। ठीक है, अभी इतना काम हमने कर लिया। एक बार फिर से इस पेज को रिफ्रेश करते हैं। अभी राइट नाउ ये एक बेसिक सा प्रोडक्ट की तरह यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। अब हम यहाँ पे बुकिंग फीचर्स लगाएंगे, चेक इन, चेकआउट, डेट, कैलेंडर वगैरह यहाँ पे लगाएंगे। नंबर ऑफ पैसेंजर्स कितने आने वाले हैं या नंबर ऑफ जितने भी लोग आएंगे, पीपल आएंगे रुकने के लिए रूम्स में, उनका एक बॉक्स यहाँ पे ऑप्शन देंगे ताकि यूज़र उसको सेलेक्ट कर सके। उसके हिसाब से प्राइस घटेगा या बढ़ेगा। कुछ चाइल्ड वगैरह आने वाले हैं, मतलब बच्चे भी साथ में आएंगे, तो उसका ऑप्शन भी हम यहाँ पे देंगे। किसी यूज़र को ब्रेकफास्ट भी चाहिए तो वो भी हम यहाँ पे ऑप्शन लगाएंगे, भाई उसका एक्स्ट्रा पैसा चार्ज करेंगे। ऐसी जितनी भी स्टैंडर्ड फीचर्स होते हैं किसी भी होटल रूम के लिए, वो सारे यहाँ पे ऑप्शंस हम लगाना सीखेंगे। तो उसके लिए अब यहाँ पे हम दूसरा प्रीमियम प्लगइन यूज़ करने वाले हैं जिसका नाम है एक्स्ट्रा प्रोडक्ट ऑप्शंस। एक बार हम गूगल पे चलते हैं और यहाँ पे मैं सर्च करूँगा वूकॉमर्स एक्स्ट्रा प्रोडक्ट ऑप्शंस। एक प्रीमियम प्लगइन है, काफ़ी कमाल का प्लगइन है और ये प्लगइन भी मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूंगा। सो ये रहा कोड कैनियन पे प्लगइन, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट ऑप्शंस, $49 इसकी कॉस्ट है। काफ़ी कमाल का ये प्लगइन है। तो ये प्लगइन भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा अगर आप होस्टिंगर से होस्टिंग मेरे एफिलिएट लिंक के जरिए लेते हो। एफिलिएट लिंक है saddamkasim.com/hostinger। जो पेमेंट रिसीट होगा उसका स्नैपशॉट लेकर के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म दिया हुआ है, इसको फिलअप कर दीजिएगा और मैं आपको ये प्लगइन भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो ऑलरेडी मेरे पास ये प्लगइन है, इसे भी अब हम इंस्टॉल करेंगे। तो पहले प्लगइन्स में चलते हैं, ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। नाउ फिर से अपलोड प्लगइन पे जाएंगे, ब्राउज पे क्लिक करेंगे और जहां पर भी आपने डाउनलोड कर रखा है प्लगइन उसे आप इंस्टॉल करोगे। सो कहाँ गया एक्स्ट्रा प्रोडक्ट ऑप्शंस, ये रहा एक्स्ट्रा प्रोडक्ट ऑप्शंस। सिंपली ओपन करेंगे, इंस्टॉल करके इस प्लगइन को हमें एक्टिवेट करना है। ओके, सो ये हमने प्लगइन को सक्सेसफुली एक्टिवेट भी कर लिया है। नाउ वापस चलते हैं प्रोडक्ट्स पे। पहले प्रोडक्ट्स पे आप जाओगे, ऑल प्रोडक्ट्स पे हमें क्लिक करना है। सो ये रहा स्टैंडर्ड रूम, एडिट करते हैं। ओके, नाउ जब आप एक्स्ट्रा प्रोडक्ट ऑप्शंस प्लगइन को इंस्टॉल करते हो तो यहां पर आपको एक नया ऑप्शन मिलेगा, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट ऑप्शंस। इस पे हम क्लिक करेंगे। नाउ ये प्लगइन काफ़ी सारे एडिशनल ऑप्शंस आपको ऐड करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। मतलब सिंपल प्रोडक्ट में आप एक्स्ट्रा ऑप्शंस ऐड कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, ये दिया है ऐड एलिमेंट, ये है ऐड सेक्शन। हम यहाँ पर ऐड सेक्शन पे क्लिक करेंगे, एक नया सेक्शन ऐड करने वाले हैं स्टैंडर्ड रूम के साथ में। अब इस प्लस पे क्लिक करेंगे। सो यहाँ पर आपको टोटल 15 एक्स्ट्रा प्रोडक्ट ऑप्शंस मिलते हैं जो आप अपने प्रोडक्ट के साथ में ऐड कर सकते हो। अब जैसे मुझे चेक इन डेट के लिए एक कैलेंडर चाहिए, भाई किस टाइम बंदा चेक इन करेगा, किस डेट में चेक इन करेगा, तो यहाँ पे देखो डेट वाली फील्ड है, इस पर बस आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे हमने डेट वाली फील्ड को ऐड कर दिया। अब इस पेंसिल पे क्लिक करेंगे ताकि हम कुछ सेटिंग्स वगैरह कर सकें। तो सबसे पहले लेबल ऑप्शंस में जाना है और लेबल में यहाँ पे इसको नाम देंगे हम चेक इन डेट। ठीक है, मतलब यूज़र कब चेक इन करेगा, बस इतना ही करना है। अब जनरल ऑप्शंस में आते हैं। नाउ इस फील्ड को हमें इनेबल रखना है। ठीक है, क्या ये मैंडेटरी फील्ड है, यूज़र को डेट कंफर्म सेलेक्ट करना ही करना है क्या, तो बिल्कुल चेक इन डेट मुझे उससे सेलेक्ट करवानी ही है। फिर पूछ रहा है प्राइस टाइप, क्या डेट सेलेक्ट करने का कुछ चार्ज करोगे आप, तो वेल हम डेट सेलेक्ट करने का तो खैर कुछ भी चार्ज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या दे रहा है, फिक्स्ड अमाउंट दे रहा है और इसको आप सिंपली यहाँ प्राइस कर दो 0। ठीक है, कोई प्राइस नहीं लेंगे, या इस फील्ड को आप एम्प्टी भी छोड़ सकते हो। ठीक है, कोई पैसा थोड़ी लगेगा चेक इन डेट सेलेक्ट करने का। देन आफ्टर यहाँ पे काफ़ी सारे और भी चीज़ें हैं। हाइड प्राइस, प्राइस को हाइड कर देना, 0 वगैरह नहीं दिखाएगा वहाँ पर। ठीक है, प्राइस वाले सेक्शन से हमारा कोई काम नहीं है, आप इसको एज इट इज छोड़ देते हैं। अब डेट पिकर स्टाइल, किस तरह का कैलेंडर आपको दिखाना है, तो वही कैलेंडर दिखाना है, डेट पिकर कहलाता है। डेट फील्ड आप दिखाना चाहते हो वैसे दिखा सकते हो, फिलहाल डेट पिकर ही हम यहाँ पे सिलेक्टेड रखेंगे, ये सबसे स्टैंडर्ड होता है। अब डेट का फॉर्मेट आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। भाई इंडिया में तो डेट मंथ ईयर ही चलता है, यूएस में शायद मंथ पहले आता है फिर डेट बाद में आती है, ये वाला होता है MMDDYYY। तो बेसिकली हम इंडिया वाला यहाँ पे लेके चलते हैं फॉर्मेट। अब स्टार्टिंग ईयर, कैलेंडर का स्टार्टिंग टाइम या स्टार्टिंग ईयर आप कब से दिखाना चाहते हो, तो यहाँ पे इसको हम लेके चलेंगे 2023, बिकॉज अभी तो शुरू कर रहे हैं ना हम इसको। ठीक है, और एंड ईयर कब तक का दिखाना है, मतलब कैलेंडर में सबसे लास्ट कौन सा ईयर रहेगा जहां तक कि यूजर डेट सेलेक्ट कर सकता है, तो 2033 काफ़ी है, 10 साल के बाद तक का यूजर सेलेक्ट कर सकेगा, इनफ है ये। बाकी इसको आप चाहो तो इंक्रीज भी कर सकते हो जिस तरह से। ठीक है, यहाँ पे कुछ और एक्स्ट्रा ऑप्शंस मिलते हैं। आप चाहें तो किसी भी एक पर्टिकुलर डेट को डिसेबल भी कर सकते हो, मतलब यूजर उस डेट को सेलेक्ट ना कर पाए। और यहाँ पे फॉर्मेट भी देखो दिया हुआ है, 2 डिजिट्स फॉर डे, 2 डिजिट फॉर मंथ एंड 4 डिजिट फॉर ईयर।
अब जैसे मान लीजिए मुझे आज है 13 मई, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि 20 मई यूज़र सेलेक्ट ना कर सके, तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा 20 और मई के लिए क्या डालेंगे 05/2023। भाई ये डिसेबल्ड डेट हो गई, ठीक है, 20 मई 2023 हमने इतना पुट कर दिया। कोई और एक्स्ट्रा डेट अगर आपको डिसेबल करनी है तो कॉमा लगा देना और फिर नेक्स्ट डेट इसी फॉर्मेट में आप टाइप कर दोगे, ठीक है। इनेबल्ड डेट में कोई डेट अगर आपको इनेबल ही रखनी है तो फिर इनेबल डेट यहाँ पे चूज़ कर लेना। तो ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिलहाल इसमें कुछ भी और नहीं करना है हमें। कुछ दिन ऐसे हैं जो आप ब्लॉक करना चाहो, जैसे आप चाहते हो फ्राइडे को मुझे कोई भी बुकिंग नहीं लेनी है तो आप फ्राइडे को यहाँ पे डिसेबल कर सकते हो। डिसेबल मंथ, कोई ऐसा पर्टिकुलर मंथ जिसमें आप बुकिंग नहीं लेना चाहते उस मंथ को भी यहाँ पे डिसेबल कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेते हैं अगस्त, ठीक है, अगस्त में मैं चाहता हूँ कोई बुकिंग वगैरह ना कर पाए। और अगर आप डे, मंथ और ईयर के टेक्स्ट को चेंज करना चाहो तो यहाँ पे उसको चेंज भी कर सकते हो। फिलहाल अभी इतना करते हैं, इसके बाद अपडेट कर देते हैं। और एक बार मैं इस प्रोडक्ट को पहले अपडेट करके आपको फ्रंट पेज पे दिखा दूं कि एक्चुअल में डेट ऐड करने से क्या हुआ। तो भाई इस पेज को एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। सो यहाँ पर राइट नाउ हम देख सकते हैं चेक इन डेट की एक फील्ड लग करके आ गई है जो कि मैंडेटरी है। अब यूज़र यहाँ पर चेक इन डेट सेलेक्ट कर सकता है। सो फॉर एग्जांपल अगर उसको 25 में यहाँ पे सेलेक्ट करना है 25 सेलेक्ट कर लेगा। और एक चीज़ और आप गौर करो, हमने फ्राइडे वाले दिन की सारी बुकिंग्स को डिसेबल किया था। देखो फ्राइडे की डेट सारी डिसेबल्ड है, मतलब यूज़र फ्राइडे को बुकिंग नहीं कर पाएगा। तो हमने एक चेक इन डेट वाली फील्ड तो यहाँ पे लगा दी है। अब हमें चेकआउट वाली फील्ड भी लगानी है। तो वापस चलते हैं, फिर से एक्स्ट्रा प्रोडक्ट ऑप्शंस में आएंगे। अब इसी फील्ड को आप डुप्लीकेट कर सकते हो इस आइकन पे क्लिक करके, यस कर देंगे, ये चेकआउट वाली फील्ड हो गई, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे भी इसको रीनेम कर सकते हो, जैसे कि चेक आउट डेट, ठीक है। और इसको आप नाम दे सकते हो यहाँ पे क्लिक करके चेक इन डेट, ठीक। सो यहाँ पे हमने चेकआउट डेट को भी ले लिया है। अब हम नंबर ऑफ पीपल वाली फील्ड लगाएंगे कि एक्चुअल में कितने लोग आने वाले हैं। नंबर ऑफ चाइल्ड वाली फील्ड भी क्रिएट करेंगे। तो यहाँ प्लस पे क्लिक करते हैं। अब सबसे पहले आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि भाई कितने लोग आने वाले हैं। तो बेसिकली हमें कौन सा ऑप्शन लेना होगा, या तो कोई ऐसा ड्रॉप डाउन हो जिसमें यूजर खुद सेलेक्ट कर सके कि 2 लोग आएंगे, 3 लोग आएंगे या 4 लोग आएंगे, या फिर कोई ऐसा बॉक्स हो जहां पे यूजर मैनुअली नंबर्स को एंटर कर सके भाई 4 लोग आने वाले हैं। तो यहां पर आप देखो काफी सारी फील्ड अवेलेबल हैं। मेरे हिसाब से सेलेक्ट बॉक्स सबसे बढ़िया रहेगा। हम सेलेक्ट बॉक्स चूज करते हैं ड्रॉप डाउन, और यहां एडिट में जाकर के सबसे पहले लेबल में हम टाइप करेंगे नंबर ऑफ पीपल, ठीक है। देन जनरल ऑप्शंस में जाते हैं। डेफिनेटली रिक्वायर्ड तो रहेगा भाई कि हाँ इस यूज़र को बताना पड़ेगा भाई कितने लोग आने वाले हैं। इसके बाद अभी फिलहाल प्राइस वगैरह बाद में सेट करेंगे। अब यहाँ पे आप वैल्यू देना शुरू करो। एक, क्या एक बंदा आने वाला है? अगर एक आने वाला है तो फीस क्या रहे, कुछ भी नहीं रहेगी, बिकॉज फीस तो हम प्रोडक्ट लेवल पे ऑलरेडी सेट कर चुके हैं। 2200 कुछ रुपए हमने सेट किया था, 2216 रुपए शायद। तो यहाँ पे तो एक्स्ट्रा कोई फीस चार्ज नहीं करेंगे एक बंदे की, ठीक है। ऐड आइटम पे क्लिक करते हैं। अब यूजर अगर 2 सेलेक्ट करता है, मतलब 2 लोग आने वाले हैं इस रूम में, तो भाई हम एक्स्ट्रा फीस चार्ज करेंगे 300 रुपये, ठीक है। मतलब दूसरे बंदे के 300 रुपये लगने वाले हैं। एक और आइटम ऐड करते हैं, अगर 3 लोग आने वाले हैं भाई तो 3 लोग का प्राइस हम कितना चार्ज करेंगे 600। मतलब 2216 जो प्राइस हमने सेट किया था स्टैंडर्ड रूम का वो तो अलग है, प्लस नंबर ऑफ पीपल के हिसाब से यहाँ पे प्राइस भी बढ़ता जा रहा है। 2 लोग रहेंगे भाई तो 300 रुपये चार्ज करेंगे एक्स्ट्रा, 3 लोग रहेंगे तो 600 रुपये हम और एक्स्ट्रा चार्ज करने वाले हैं। फिलहाल इतना बस करेंगे। इसके बाद अपडेट कर देते हैं और फिर से इस पेज को रिफ्रेश करेंगे। अब अपने फ्रंट पेज को एक बार फिर से रिफ्रेश करके हम देख लेते हैं। तो भाई चेक इन डेट भी हमने लगा दिया यहाँ पे। अच्छा, चेक इन डेट मैंने चेंज नहीं किया है ना, इसका टाइटल भी मुझे चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आपको याद होगा मैंने डुप्लीकेट किया था ऊपर वाली फील्ड को। तो एडिट में जाकर के यहाँ पर मुझे इसको चेकआउट करना पड़ेगा। लेबल हमने चेंज नहीं किया, बाकी सब ठीक है। ओके, अपडेट करते हैं फिर से और एक बार फिर से अपने फ्रंट पेज को हम रिफ्रेश करके देखते हैं। अब सही है, ये चेक इन डेट हो गई। यूज़र भाई चेकआउट डेट सेलेक्ट कर लेगा, जैसे 25 मई लिया है ना, तो चलो भाई 28 मई को चेकआउट हो जाएगा। अब कितने नंबर ऑफ पीपल, अभी राइट नाउ अब देखो एक बंदे के लिए तो वैसे भी स्टैंडर्ड रूम का प्राइस हमने कितना रखा है 2216 रुपये। तो एक तो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, अगर 2 सेलेक्ट हो जाते हैं तो देखो 300 रुपये एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा किसमें 2216 रुपये में। तो 300 और ऐड हो गया तो ये 2516। अगर यहाँ पर हम 3 लोग सेलेक्ट करते हैं 600 रुपये पड़ते हैं तो एक्स्ट्रा इतना अमाउंट हो गया। तो इस तरह से आप नंबर ऑफ पीपल के हिसाब से प्राइस बढ़ा सकते हो। अब मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा फील्ड लगाऊंगा कि यूज़र को भाई वाईफाई भी चाहिए क्या, भाई अलग से हो सकता है उसको वाईफाई के एक्सेस चाहिए, अलग से ब्रेकफास्ट चाहिए, तो उसका भी हम यहाँ पे उससे चार्ज करने वाले हैं। तो चलो अब हम चलते हैं वापस फिर से एक्स्ट्रा प्रोडक्ट ऑप्शंस में, प्लस पे क्लिक करेंगे। यूज़र को ब्रेकफास्ट क्या चाहिए, जी हाँ चाहिए, चलो ठीक है। यहाँ पर चेकबॉक्स कहाँ गया, ये रहा चेकबॉक्स, ठीक है।
चेकबॉक्स में आप एडिट करो। सबसे पहले यहाँ पे आप लिखो एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़, ठीक, ये मैंने एक टाइटल दे दिया है। अब यहाँ पर हम कुछ ऑप्शंस देंगे यूज़र के लिए। पहला ऑप्शन ब्रेकफास्ट, ठीक, तो इसका आप एक्स्ट्रा चार्ज कर सकते हो, मान लो 250 रुपये हम चार्ज कर रहे हैं। दूसरा यहाँ पे एक और ऑप्शन ऐड करते हैं वाईफाई एक्सेस, तो इसका मान लो हम 50 रुपये चार्ज कर लेते हैं, ठीक है। देन आफ्टर एक और यहाँ पे ऑप्शन ऐड कर देते हैं जिम, ठीक है। मान लो यूज़र को जिम भी चाहिए, उसे जिम भी जाना है, होटल का जो जिम होता है, तो उसका हम 100 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे। तो यहाँ पे टोटल 3 ऑप्शंस मैंने बना दिए हैं। फिर से अपडेट करेंगे और फिर से इस प्रोडक्ट को अपडेट करके अपने फ्रंट पेज को चेक करते हैं। तो ये आप देखो एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ वाला ऑप्शन भी आ गया, चेक इन डेट, चेकआउट डेट, नंबर ऑफ़ पीपल। भाई अगर ब्रेकफास्ट चाहिए, जैसे ही यूज़र इसको चेक करेगा ना, 250 रुपये और ऐड हो गए। वाईफाई चाहिए, 50 रुपये और ऐड हो गए। जिम का एक्सेस चाहिए, लो भाई 100 रुपये और ऐड हो गए। टोटल फीस इतना। और यहाँ पे अलग से कैलकुलेशन भी चलता है कि आपने एक्स्ट्रा जो चीज़ें ली है ना, उसका टोटल अमाउंट कितना होता है। तो 1000 रुपये होता है, मतलब 2216 तो स्टैंडर्ड रूम का प्राइस था, अब ये 3216 रुपये हो गया, ठीक है। तो इस प्लगइन की हेल्प से आप जितने चाहो उतने एड ऑन ऑप्शंस ऐड करते चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, कमाल का ये प्लगइन है, ठीक। अब एक काम और करते हैं, थोड़ी सी इसकी थीम चेंज करते हैं, थोड़ा सा लुक एंड फील अच्छा लगेगा। तो ये पूरा सेक्शन हमने लिया हुआ है ना, इसके अंदर हमने ये सारे एलिमेंट्स लिए थे। तो इस सेक्शन की सेटिंग में चलते हैं पेंसिल पे, और यहाँ पे थोड़ा बहुत इसका स्टाइल चेंज करते हैं। सेक्शन स्टाइल नॉर्मल क्लियर है। एक काम करते हैं, बॉक्स बना के देखते हैं, बॉक्स, ठीक है। जब बॉक्स आप सेलेक्ट करोगे तो ये आपसे कहेगा अभी बैकग्राउंड कलर कुछ सेट करना है, लेबल कलर वगैरह को सेट करना है क्या। तो चलो बैकग्राउंड में थोड़ा सा लाइट टाइप का कुछ कलर ले लेते हैं, ताकि जो वाइट बैकग्राउंड है पेज का उससे थोड़ा सा डिफरेंट दिखाई दे ये, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हल्का सा लाइट येलोइश टाइप का ले लेते हैं, थोड़ा और लाइट करेंगे, बस इतना ठीक है। अभी अपडेट करके फिर से इसे अपडेट करते हैं और फिर से अपने फ्रंट पेज को रिफ़्रेश करके देखते हैं। ओके, अब थोड़ा सा स्टैंडर्ड टाइप का लग रहा है ना। रूम के प्राइस के अलावा ये वाला जो एक्स्ट्रा ऑप्शंस थे वो अलग से सेपरेटेड दिखाई दे रहे हैं, तो ये कुछ सही लग रहा है, ठीक। अब इस पेज को थोड़ा डिज़ाइन करते हैं। भाई होटल के रूम्स की फ़ोटोज़ वगैरह भी लगानी है, सब कुछ बढ़िया तरीके से करना है, तो इस पेज को डिज़ाइन भी तो किया जाए ना, ऐसे मज़ा नहीं आ रहा। अब डिज़ाइन कैसे करते हैं, आपको जो मैंने एलिमेंटर प्रो प्रोवाइड किया है उसकी हेल्प से हम इस पेज का एक कस्टम टेम्पलेट पहले बनाएंगे और उस कस्टम टेम्पलेट को इस पर्टिकुलर होटल रूम पे अप्लाई कर देंगे। तो जो हमारा डिज़ाइन होगा वो ऑटोमेटिक होटल के रूम पे दिखाई देगा। कैसे करते हैं मैं समझाता हूँ। जब आप एलिमेंटर प्रो इंस्टॉल कर लोगे, जो मैंने आपको प्रोवाइड किया हुआ है, इसके बाद आप जाना इस टेम्पलेट्स पे। देखो एलिमेंटर के नीचे दिया होता है टेम्पलेट्स, यहाँ पर आपको थीम बिल्डर वाला ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करोगे। ओके, सो अब यहाँ पर देखो काफ़ी सारे टेम्पलेट्स बनाने के ऑप्शन आपके सामने आते हैं। एक आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा सिंगल प्रोडक्ट, ठीक है। तो आपको इस वाले प्लस पे क्लिक करना होता है सिंगल प्रोडक्ट में। तो बेसिकली इस ऑप्शन की हेल्प से हम सिंगल प्रोडक्ट पेज का खुद का कस्टम टेम्पलेट डिज़ाइन कर सकते हैं। अभी राइट नाउ जो आपको यहाँ पे डिज़ाइन दिख रहा है ना इस वाले पेज पे, ये डिफ़ॉल्ट थीम का जो डिज़ाइन है वो दिख रहा है, जो मज़ेदार नहीं है। हम अपना डिज़ाइन बनाएंगे, ठीक है। तो इस पॉपअप को पहले बंद कर देना। अब बिल्कुल एलिमेंटर वाली स्क्रीन आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले एक काम करते हैं, एक 2 कॉलम का सेक्शन ले लेते हैं, ठीक है। नाउ सबसे पहले चीज़ क्या करेंगे, यहाँ पे एक हेडिंग लेते हैं। तो ओके, हेडिंग कहाँ गई, ये है हेडिंग, ठीक है। हेडिंग में हम लिख देते हैं रूम का नाम, स्टैंडर्ड रूम, ठीक है। स्टाइल में चलते हैं, यहाँ से पहले से कलर थोड़ा सा डार्क कर देंगे। इसके बाद थोड़ा फॉन्ट स्टाइलिंग वगैरह चेंज करते हैं। तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा पॉपिंस, ये रहा पॉपिंस, मैंने इसको यूज़ किया है। और बोल्ड आई थिंक 600 ठीक है, बोल्ड है ना। फॉन्ट साइज़ थोड़ा सा कंट्रोल कर लेते हैं, फॉन्ट साइज़ काफ़ी बड़ा था, अब सही है। अब इस हेडिंग के नीचे हम एक कैरोसेल बनाएंगे, यानी जो होटल रूम्स की फ़ोटोज़ हैं उसका स्लाइडर बनाएंगे, ताकि यूज़र पसंद कर सके भाई कि हाँ ये रूम उसके लिए अच्छा है या नहीं। तो यहाँ पर आपको एक विजेट सर्च करना है, CARO, बस CARO डालोगे ना तो ये आ जाएगा इमेज कैरोसेल। इसे आप ड्रॉप कर दो हेडिंग के नीचे, ठीक है ना। जैसे ही आप इसे ड्रॉप करोगे इसकी सेटिंग लेफ्ट हैंड साइड पे ओपन तो हो जाती है। प्लस पे क्लिक करेंगे और जो भी इमेजेस आप रूम की दिखाना चाहते हो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखते हैं, ये वाली इमेज है या ये वाले, ठीक है, 639 है और
इसको भी चूज़ कर लेते हैं। साइज़ कोशिश कीजिएगा सबका सेम हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, वो कैरोसल ज़रा अच्छा दिखाई देगा। ठीक है, तो सेम साइज़ की इमेजेस आप यूज़ करना। तो मैंने यहाँ पे 2 इमेजेस यूज़ कर ली हैं, बट ये सही नहीं दिख रही हैं। अभी सेटिंग है लेफ्ट हैंड साइड पे, उससे थोड़ा बहुत हम चेंजेस करेंगे। पहला तो इमेज साइज़, यहाँ पे आपको फुल करना है इमेज साइज़, ताकि पूरी इमेज दिखाई देगी। फिर अगली चीज़, स्लाइड्स टू शो कितनी दिखानी है, तो यहाँ पे एक सेलेक्ट करो ताकि एक टाइम पे सिर्फ एक ही दिखाई देगी। ठीक है, इस तरह से फिर एरो अपने आप आ जाता है, यूज़र ऐसे स्क्रॉल कर सकता है। इमेज को स्ट्रेच करना है क्या, नहीं करना है। नेविगेशन टाइप, ये डॉट्स हैं, ये एरो है, क्या दोनों दिखाना है, तो यहाँ पे ऑलरेडी सेलेक्टेड है एरोज एंड डॉट्स, या सिर्फ अगर आप एरो दिखाना चाहते हो तो यहाँ से आप सिर्फ एरो चूज़ कर लो, डॉट्स गायब हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से भी ये अच्छा लगता है। अब यहाँ पर इस रूम का हम थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन पुट करेंगे, भाई कितने लोग इस रूम में आ सकते हैं, क्या क्या फैसिलिटी हम प्रोवाइड करेंगे, ताकि यूज़र उसको यहीं पर रीड कर सके, उसे किसी दूसरे पेज पे ना जाना पड़े। तो यहाँ पर बेसिकली काम करते हैं, सबसे पहले हम एक इनर सेक्शन ले लेंगे। ये रहा इनर सेक्शन, इसे यहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं। अब एक काम करते हैं, मेरे पास GoIbibo का एक लिंक है होटल रूम का, तो उसे मैं ओपन कर लेता हूँ ताकि हमें डिज़ाइनिंग करने में ज़्यादा टाइम ना लगे। तो जैसे कि यहाँ पे देखो एक रूम है बेसिकली हमारे सामने ही, है ना, ये एकोमोडेट्स टू एडल्ट्स वगैरह लिखा हुआ है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे दिखाने से बेसिकली क्या होता है कि यूज़र डिसाइड कर पाता है उसके लिए रूम ठीक है या नहीं। तो यही चीज़ हम अपने इस वाले टेम्पलेट पे भी यूज़ करने वाले हैं। तो अब हम एक नया एलिमेंट लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे आपको सर्च करना है ICONLIST आइकॉन लिस्ट। तो ये रहा वो एलिमेंट, सिंपली इसको ड्रॉप कीजिए फर्स्ट वाले कॉलम में। ओके, सो आइकन लिस्ट कुछ इस टाइप का दिखाई देता है, आइकन के साथ में टेक्स्ट भी होगा। लेफ्ट हैंड साइड पे देखो 3 आइटम लिस्ट ऑलरेडी आपको दिखाई देगी। थर्ड वाली को पहले डिलीट करते हैं, बस 2 आइटम लिस्ट या आइकन लिस्ट हम ले करके चलेंगे। सो फर्स्ट वाली को पहले एक्सपैंड करते हैं। नाउ यहाँ पर हम लिख देते हैं, क्या टेक्स्ट हमने कॉपी किया था, अकोमोडेशन 2 एडल्ट्स, है ना, तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी पुट कर दिया है, या मैं यहाँ पे लिखूंगा अकोमोडेशन 1 एडल्ट, क्योंकि आपको याद होगा हमने एक्स्ट्रा प्रोडक्ट ऑप्शन में 2 लोग के लिए चार्ज रखा है 300 रुपये, है ना, तो एक बंदे के लिए अकोमोडेशन बस यहाँ पे रखेंगे। आइकन लाइब्रेरी में जा करके यहाँ पे कुछ सर्च करते हैं पीपल टाइप का, PEO, पीपल तो नहीं मिला, यूज़र, हाँ यूज़र मिल गया, ये रहा आइकन। ठीक है, तो इसे हम यूज़ कर लेते हैं। अब सेकंड वाला जो आइटम है, इसमें बेसिकली हमें क्या लिखना है भाई, डबल बेड साइज्ड बेड। ठीक है, चलो सो यहाँ पर इसका पहले टाइटल चेंज करेंगे और यहाँ से आइकॉन चेंज करते हैं, BED टाइप करते हैं, ये रहा बेड। ओके, इंसर्ट कर दिया, देखो बेड भी आ गया है यहाँ पर। ठीक है, अब आइकॉन का कलर चेंज करना है तो स्टाइल में जाएंगे, यहाँ पे आपको आइकॉन की सेटिंग मिल जाती है, ब्लू से ऐसे कर दो ब्लैक। ठीक है, अब इसको आप डुप्लीकेट भी कर सकते हो, बस राइट क्लिक करो डुप्लीकेट और यहाँ से उठा के सेकेंड वाले कॉलम में ड्रॉप कर दो। नेक्स्ट क्या टेक्स्ट है हमारे पास, 100 स्क्वायर फीट। चलो ठीक है, इसे भी रिप्लेस कर देते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे 100 स्क्वायर फीट और आइकॉन भी आपको चेंज कर देना है। देखें स्क्वायर फीट का कोई यहाँ पे है क्या, चलो इसको ले लेते हैं। ठीक है, ज़्यादा टाइम इसमें वेस्ट नहीं करेंगे। एंड लास्ट वाला कौन सा आइटम लिस्ट है, यहाँ पे सिटी व्यू। ओके, सो हम हेडिंग रिप्लेस करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं सिटी व्यू और आइकॉन में कुछ भी डाल देते हैं, जैसे कि SQ टाइप किया, फिर से ये सही रहेगा ना, फ्रेम टाइप का लग रहा है ये। ओके, इतना अभी फिलहाल हमने कर लिया। अब इसके बाद अगली क्या चीज़ हम दिखा सकते हैं भाई, 2-3 सेक्शंस और क्रिएट कर सकते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया से सेक्शन, जैसे कि यहाँ पे दिया रूम एमेनिटीज़ वगैरह। देखो ये एमेनिटीज़ एट होटल कैलेस्टे, जो भी होटल का नाम होगा आपका वो। तो चलो इसे कॉपी कर लेते हैं, ये हर एक पेज पे कॉमन रह सकता है। अब यहाँ पे एक काम करेंगे, एक फिर से न्यू इनर सेक्शन लेते हैं। तो भाई चलते हैं यहाँ पे, ये है इनर सेक्शन, इसे ड्रॉप करेंगे फर्स्ट वाले कॉलम में ही और यहाँ से पहले इसको डिलीट करते हैं, बस एक कॉलम लेंगे। हेडिंग ऑलरेडी हमने ऊपर ले रखी है ना, इसे डुप्लीकेट करो और ड्रॉप कर दो नीचे वाले इनर सेक्शन में। मतलब एलिमेंटर में आप चीज़ों को स्टार्टिंग से बार बार मत बनाओ, एक बार बढ़िया बना लो, फिर उसे आप डुप्लीकेट वगैरह भी कर सकते हो। तो यहाँ पर हम टेक्स्ट को रिप्लेस कर देते हैं। मान लेते हैं आपके होटल का नाम होटल कैलेस्टे ही है, तो चलो ठीक है, यहाँ पे इसको हम ऐसे रहने देंगे। अच्छा, ऊपर एक काम करते हैं, थोड़ी मार्जिन को ऐड कर देते हैं, है ना, यहाँ पे थोड़ी मार्जिन ले लेंगे, थोड़ा बेटर लगेगा। इसका बैकग्राउंड कलर भी थोड़ा चेंज कर देते हैं इनर सेक्शन का। तो स्टाइल में चलते हैं और यहाँ से बैकग्राउंड में सेट कर देते हैं ग्रीन टाइप का कलर, थोड़ा सा बेटर लगेगा, थोड़ा डिफरेंट भी लगेगा ऊपर वाले सेक्शन से, है ना। ये ले लिया और टेक्स्ट कलर जो है ना, हेडिंग कलर, इसको अब वाइट कर दो तो बेटर विजिबल होगा ये। देखो अब बढ़िया दिखाई दे रहा है। ठीक, तो इस तरह से पहले तो हम एक सेक्शंस वगैरह क्रिएट करते हैं। अब इसके नीचे हम क्या करेंगे,
ये सारी चीज़ें मेंशन करेंगे भाई, लॉन्ड्री सर्विस है, डाइनिंग है, लगेज स्टोर वगैरह है, ये सब कुछ यहीं पे हम मेंशन करेंगे। व्यू मोर में कुछ और भी है क्या? हाँ, व्यू मोर में और भी सारी चीज़ें आती हैं। तो चलो एक एक करके इन सबको क्रिएट करते हैं। सभी नहीं क्रिएट करेंगे, 2-4 मैं आपको आइडिया देता हूँ, फिर आप खुद से क्रिएट कर लेना, ठीक है। तो भाई यहाँ पे ऑलरेडी हमने आइकॉन लिस्ट यूज़ की है, इसे डुप्लीकेट करो और ड्रॉप कर दो पहले तो नीचे। ओके, अब एक एक एमिनिटीज़ को हम यहाँ पे चेंज कर देंगे। सबसे पहले लॉन्ड्री सर्विस थी भाई, तो यहाँ पे हम टाइटल को चेंज करते हैं लॉन्ड्री सर्विस, और आइकॉन आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो LAUND। आई थिंक लॉन्ड्री सर्विस का कोई भी यहाँ पर आइकॉन नहीं है, चलो कुछ भी ले लेते हैं, जैसे ये वाला आइकॉन ले लिया, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या है भाई? दूसरा है यहाँ पे डाइनिंग का, है ना। तो यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं DINING डाइनिंग, और जो भी खाने से रिलेटेड है वो आप यहाँ पे लगा सकते हो। COO के टाइप करते हैं कुक, ये तो कुकीज़ आ गया, PLATE। फूड, फूड भी नहीं है, मील भी नहीं है, टेबल। यहाँ पे कोई और सा आइकॉन ले लेते हैं, जैसे कि ये वाला आइकॉन ले लेंगे, इंसर्ट कर दिया। इसी तरह से इसे भी हम रिप्लेस करेंगे एक एक करके। तो भाई लगेज स्टोर है, चलो ठीक है, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं लगेज स्टोर, और लास्ट में क्या हो जाएगा? स्विमिंग पूल वगैरह ले लें क्या? देखें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बालकनी वगैरह दिया हुआ है ना, बालकनी। चलो ठीक है, BALCONY। इसी तरह से आप और भी एमिनिटीज़ वगैरह ऐड करते चले जाओगे। अब अगला फीचर हम यहाँ पे ऐड करेंगे। नेक्स्ट फीचर क्या है भाई? फूड एंड डाइनिंग का है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले एक काम करते हैं, इसे डुप्लीकेट करेंगे और इसे सबसे नीचे पुट कर देते हैं यहाँ पे ला करके। अब पहले तो टाइटल हम चेंज करेंगे, तो टाइटल हम यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, फूड एंड डाइनिंग, है ना। अब इसके बाद फिर से हमें भाई ये जितनी भी आइकॉन लिस्ट वगैरह है ये भी यूज़ करनी है, तो फिर से इसे डुप्लीकेट करते हैं। ओके, इसके बाद नीचे ड्रॉप कर देंगे। सो यहाँ पर भी इसको रिप्लेस कर देंगे। सबसे पहले प्योर वेजिटेरियन फूड, और यहाँ पर आई थिंक वेजिटेरियन वाला आइकन लगाना होगा। वेजिटेरियन वाला आइकन तो है नहीं, चलो कुछ और लगा देते हैं, डॉट लगा देते हैं अभी, ठीक है। बाकी आप बाद में इसको चेंज कर लेना। और यहाँ पर दूसरा आइटम आ जाएगा, एवरेज मील कॉस्ट फॉर 1 = 250 रुपये के आसपास। बाकी नेक्स्ट वाला डिलीट कर देते हैं ना, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें यहाँ पे। ओके, तो इस तरह से आप और भी यहाँ पे फीचर्स वगैरह ऐड करते चले जाना। अब राइट हैंड साइड पे आते हैं, बुकिंग वाला फीचर, वो सब कुछ डिस्प्ले करवाना है, तो पहले आप यहाँ पे क्लिक करोगे नाउ। इसके बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो ये दिया है प्रोडक्ट प्राइस, है ना। इसे आप ड्रॉप कर दो बस राइट हैंड साइड पे। जैसे आप ड्रॉप करोगे ना, ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट का प्राइस दिखाने लग जाएगा। कितना प्राइस है भाई? 2216 रुपए। आप चाहो तो प्राइस इसके नीचे भी यहाँ पे डिस्प्ले करवा सकते हो। जो भी प्रोडक्ट का प्राइस रहेगा ऑटोमेटिक डिस्प्ले हो जाएगा। 2216 रुपए लिख करके आ रहा है ये। इसका एक काम करते हैं, टेक्स्ट कलर वगैरह भी चेंज कर देते हैं, डार्क ब्लैक करते हैं और फॉन्ट साइज थोड़ा छोटा करेंगे, ताकि ऐसा ना लगे भाई कि पैसे के लिए हम ज़्यादा मतलब हाईलाइट कर रहे हैं चीज़ों को। और यहाँ पर एडवांस में जाकर के टॉप मार्जिन थोड़ी कम कर देते हैं, है ना। तो अभी थोड़ा सा बेटर दिखाई दे रहा है। अब राइट कॉलम में हमें इस प्रोडक्ट की और भी डिटेल्स चेक करनी है, जैसे कि यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें देखो दी होती हैं, रेटिंग्स वगैरह दी हैं। जितने भी लोग रेटिंग देंगे इस पर्टिकुलर होटल को, वो सब रेटिंग भी डिस्प्ले हो जाएगी। प्रोडक्ट का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन वगैरह सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो एक काम करते हैं, प्रोडक्ट का टाइटल तो ऑलरेडी ये हो चुका है, प्रोडक्ट का प्राइस हमने डिस्प्ले करवा लिया है, ऐड टू कार्ट डिस्प्ले नहीं करवाया है। ऐड टू कार्ट यहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं, जिससे कि यूज़र क्लिक करके इस होटल को बुक कर पाएगा। तो ये ऐड टू कार्ट हो गया। अब अभी एक काम करते हैं, इस टेम्पलेट को अपने इस प्रोडक्ट के ऊपर एक बार अप्लाई करके देखते हैं कि फ्रंट पेज पे कैसा दिखाई देगा। तो नीचे पब्लिश का बटन दिया हुआ है, पहले आप इस पे पब्लिश पे क्लिक करोगे, देन आफ्टर ये पॉपअप आ जाएगा। यहां पे एक चीज बहुत ध्यान देने वाली है, आपको कंडीशन लगानी होगी। अगर आपने डायरेक्टली सेव एंड क्लोज कर दिया तो टेम्पलेट अप्लाई नहीं होगा। तो ऐड कंडीशन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे इंक्लूड्स में बेसिकली क्या प्रोडक्ट्स है, आपको यहाँ पे चूज करना है इन कैटेगरी। इसके बाद यहाँ पे ऑल है, यहाँ पे सिंपली हम टाइप कर देते हैं BASIC, क्योंकि हमने बेसिक रूम नाम की कैटेगरी एक बनाई हुई थी। तो ये रहा बेसिक रूम्स। इसके बाद सेव एंड क्लोज पे क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे देखो ये सेव हो चुका है। अब एक बार अपने स्टैंडर्ड रूम वाले पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं। तो ये आप देखो, ये हमने कस्टम डिजाइन यहाँ पे अप्लाई कर दिया है ना। तो ये बेसिकली इस तरह से इमेजेस आ जाएंगी, जो भी हमारा होटल का रूम है, एमिनिटीज वगैरह है। और ये एक्स्ट्रा प्रोडक्ट ऑप्शन जो भी आप लगाओगे इस प्रोडक्ट के साथ में, वो ऑटोमेटिकली डिस्प्ले हो जाता है जब आप ऐड टू कार्ट बटन अटैच करते हो। तो पहले देखो कितना बोरिंग सा पेज था, कोई इमेज वगैरह नहीं थी, बट अब हमने यहाँ पे इमेज वगैरह सब कुछ लगा दी है, ठीक है। तो ये ऐड टू बास्केट पे जब भी कोई यूजर क्लिक करेगा तो वो सीधे चेकआउट पेज पे पहुंच जाएगा। मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ। जैसे ही मैंने ऐड टू बास्केट पे क्लिक किया,
देखना यहाँ पे व्यू कार्ड का ऑप्शन आ जाएगा, व्यू बास्केट। अब यूज़र व्यू बास्केट पे क्लिक करेगा तो कार्ड पेज पे आ जाएगा, वो यहाँ पे अमाउंट चेक कर सकता है और सारी चीज़ें, भाई चेक इन डेट, चेकआउट डेट, कितने लोग आने वाले हैं, सब कुछ यहाँ पे उसने देख लिया। अगर उसको ठीक लग रहा है तो प्रोसीड टू चेकआउट पे जाएगा और फाइनल चेकआउट पेज पे यहाँ वो पेमेंट कर सकता है। अब यहाँ पे कहानी फंस गई कि कोई भी पेमेंट मेथड अवेलेबल नहीं है, तो यूज़र भाई पेमेंट कैसे करेगा, है ना। तो अब हम ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम अपनी इस वेबसाइट में इंटीग्रेट करेंगे ताकि यूज़र ऑनलाइन पेमेंट हमें कर सके, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, यूपीआई से या किसी भी ऑनलाइन पेमेंट मेथड से। तो वो कैसे करते हैं, देखो कोई भी ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम अगर आपको अपनी वेबसाइट में यूज़ करना है तो आपको पहले पेमेंट गेटवे कंपनी के साथ साइन अप करना होता है। बहुत सारी पेमेंट गेटवे कंपनी है, बट मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप इंस्टामोजो पेमेंट गेटवे कंपनी का यूज़ करें। इंस्टामोजो की ऑफिशियल वेबसाइट है instamojo.com, instamojo.com। आई थिंक मैं ऑलरेडी अपने अकाउंट में लॉग्ड इन भी हूँ। काफ़ी बढ़िया पेमेंट गेटवे है। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि जो ट्रांजैक्शंस होते हैं ना वो कम से कम फेल होते हैं, मैक्सिमम ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल ही हो जाते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है इस पेमेंट गेटवे की। तो आप सिंपली instamojo.com पे जाना, साइन अप कर लेना। जब आपका अकाउंट अप्रूव हो जाएगा, आपके पास एक पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, एक सेविंग से करेंट अकाउंट होना चाहिए बैंक में, बस इतना ही डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। ये आपसे कुछ डिटेल पूछते हैं साइन अप के टाइम पे, वो सारी डिटेल आप इनको प्रोवाइड कर देना। जब आपका अकाउंट अप्रूव हो जाएगा तो इस तरह का डैशबोर्ड आपको देखने को मिलता है। ना यहाँ पे दिया होता है एपीआई एंड प्लगइन्स, हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये बेसिकली आप देख रहे हो प्राइवेट एपीआई की, प्राइवेट ऑथराइजेशन टोकन, प्राइवेट सॉल्ट, ये वो चीज़ें हैं जिनकी हेल्प से आप इंस्टामोजो पेमेंट गेटवे को अपनी वूकॉमर्स या अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट से कनेक्ट करवाते हो, ताकि जो पेमेंट्स वहां पे कलेक्ट की जाएगी वो आपके इस पेमेंट गेटवे में रिसीव होती जाती है। तो अब एक काम करते हैं, पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करने के लिए पहले तो वापस आते हैं, एग्जिट करेंगे हम और यहाँ पर एक प्लगइन इंस्टॉल करेंगे इंस्टामोजो का। आपको प्लगइन्स में जाना है, ऐड न्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पे सर्च करो INSTAMOJO। तो सबसे पहला प्लगइन आपको दिखाई देगा इंस्टामोजो फॉर वूकॉमर्स बाय इंस्टामोजो। सिंपली इस प्लगइन को इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लीजिए। ये काफ़ी बढ़िया पेमेंट गेटवे है और मैक्सिमम पेमेंट सक्सेसफुल होते हैं, मतलब पेमेंट फेल बहुत कम होती है। आप सिंपली इसको एक्टिवेट कर देना। अब जैसे ये प्लगइन एक्टिवेट हो जाएगा, इसके बाद आपको जाना होता है वूकॉमर्स में और ये है सेटिंग्स वाला टैब। नाउ यहाँ पे जाएंगे हम पेमेंट्स वाले टैब पे और ये देखो इंस्टामोजो का नया ऑप्शन आपको दिखाई देगा जो ऑलरेडी इनेबल्ड है। अभी इनेबल तो है बट प्लगइन को ये कैसे मालूम चलेगा भाई कि जितनी भी पेमेंट रिसीव करनी है वो आपके इंस्टामोजो अकाउंट में जानी चाहिए। तो हमें यहाँ पे मैनेज में जा करके अपना इंस्टामोजो अकाउंट कनेक्ट करवाना होगा। जब आपका अकाउंट अप्रूव हो जाता है ना तो आपको भी क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट मिलेगा आपके इंस्टामोजो अकाउंट में। कुछ अल्फान्यूमेरिक टाइप का ऐसा कुछ होता है ना, इस टाइप का कुछ रहता है। तो वो आप वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करोगे, इसके बाद सेव कर देना, बस सिर्फ इतना ही करना होता है और आपका पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट हो जाएगा। देखो यहाँ पे लिख के आ गया योर सेटिंग्स हैव बीन सेव्ड। अब एक बार फिर से हम चेकआउट पेज को रिफ्रेश करके देख लेते हैं। तो आप देखो यहाँ पे पे वाया इंस्टामोजो, पे बाय क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, सारे पेमेंट मेथड्स यहाँ पे दिखाने लग गया। तो यूज़र ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकता है। अब हम चलते हैं अपने मेन डोमेन पे। कुछ चीज़ें मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो रह गई हैं। जैसे हमारा डोमेन क्या है, overpass.in। मैं एंटर पुश करूंगा, देखो हमारा होम पेज यहाँ पे नहीं आ रहा। मैंने होम वाला पेज बनाया था ना, देखो मेन्यू में आ रहा है ऑलरेडी, बट यहाँ पे होम वाला पेज नहीं आया जब मैंने मेन डोमेन टाइप किया। जब मैं होम पे क्लिक कर रहा हूँ तब होम पेज आ रहा है। मैं चाहता हूँ जब कोई यूज़र डायरेक्टली overpass.in ओपन करे तो सीधा होम पेज ओपन होके आना चाहिए, ये चीज़ें ना आएँ। तो ये कैसे होगा, एक छोटी सी सेटिंग रह गई है वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में जो हमें करनी होगी। वापस चलते हैं डैशबोर्ड पे। नाउ यहाँ सेटिंग्स में आप जाओगे, ये रहा रीडिंग्स, इस पे हम क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है, योर होम पेज डिस्प्लेज योर लेटेस्ट पोस्ट। तो हम यहाँ पे चूज करेंगे स्टैटिक पेज और होम पेज वाले ड्रॉप डाउन में से होम वाले पेज को सेलेक्ट करके बस सेव कर देना होता है। तो अब होम वाला जो पेज है वो हमारा होम पेज बन चुका है। एक बार फिर से अपने इस मेन डोमेन को रिफ्रेश करेंगे हम, तो आप देखना यहाँ पर होम वाला पेज आ जाएगा। कई बार टेम्परेरी कैश मेमोरी का इशू भी होता है, एक बार कैश मेमोरी हम यहाँ से क्लियर कर देते हैं। ये देखो आप, ठीक है। तो ये होम वाला पेज आपके मेन डोमेन पे ही ओपन हो जाता है। जितना भी हमने काम किया था वो सब कुछ देखो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। अब आपको अगर लोगो सेट करना है अपनी वेबसाइट में, अभी यहाँ पे overpass.in लिखा है, मैं चाहता हूँ यहाँ पे लोगो आना चाहिए मेरा, ठीक है, ये ना आए। तो लोगो कहाँ से सेट करते हैं भाई, इसके लिए सिंपली आप अपीयरेंस में जाओगे, ये दिया हुआ है कस्टमाइज, इस पर आप क्लिक करो।
मीनवाइल एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगा कि अगर आप वर्डप्रेस स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हैं, सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से स्टेप बाय स्टेप, और आप चाहते हैं कि मैं आपको बैकएंड से सपोर्ट भी प्रोवाइड करूं, कहीं पे कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझसे सपोर्ट ले सकें, तो उसके लिए आप मेरा ऑनलाइन कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। वर्डप्रेस का रिकॉर्डेड कोर्स है, वीडियो लेक्चर्स हैं, बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से मैंने लेक्चर्स को रिकॉर्ड किया है। कहीं भी कोई चीज़ समझ नहीं आएगी तो आप डायरेक्टली मुझसे व्हाट्सएप पे, ईमेल पे, कॉल पे सपोर्ट भी ले पाएंगे। तो आप चाहें तो मेरे ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। मेरी ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने आ रही है, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको वेबसाइट मिल जाएगी, वहां से जाकर के आप मेरे ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। वापस आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। नाउ अब मुझे लोगो सेट करना है, तो देखो यहां पे दिया हुआ है हेडर बिल्डर, इस पर हम क्लिक करेंगे और ये ऑप्शन मिलता है साइट टाइटल एंड लोगो। तो यहां से आप कोई भी एक लोगो अपनी वेबसाइट में सेट कर सकते हो। मेरे पास जैसे मेरा ही लोगो है, चलो इसे मैं सेट कर देता हूं। तो यहाँ पे बेसिकली आपसे पूछेगा भाई क्रॉप करना है कि लोगो, हम क्रॉप नहीं करेंगे, तो स्किप क्रॉपिंग पे आपको क्लिक कर देना है और लोगो देखो यहाँ पर आ गया। काफ़ी बड़ा सा लोगो है, इसकी विड्थ आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, आप जितना चाहो उतना छोटा कर लो इसे, ठीक है। एक चीज़ और, यहाँ पे देखो टाइटल भी लिखा हुआ आ रहा है, मैं चाहता हूँ टाइटल ना आए, तो यहाँ पे आप टाइटल को हटा सकते हो, यहाँ से रिमूव कर दो, टाइटल हट जाएगा। इसके बाद पब्लिश कर देना, दैट्स इट। ओके, तो एक बार फ्रंट पेज को अपने रिफ्रेश करके देख लेते हैं। ये देखो लोगो आ गया हमारा। अब ये मेन्यूज़ बने हैं, बाय डिफ़ॉल्ट मेन्यूज़ खुद से बन जाते हैं, जितने भी पेजेस आपके क्रिएटेड होंगे उसके हिसाब से मेन्यूज़ अपने आप बन जाते हैं। मैं चाहता हूं कि मैं खुद से मेन्यूज़ बनाऊं। सबसे पहले होम आना चाहिए, फिर माय अकाउंट, फिर जितने भी अदर पेजेस है वो आ जाएं। ये कैसे मुमकिन है? इसके लिए आपको वापस वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में जाना होता है और यहाँ पर देखो अपीयरेंस में आप जाओगे मेन्यूज़ में। नाउ यहाँ पे मेन्यू को एक नाम देते हैं, जैसे कि मेन मेन्यू, आप कुछ भी नाम दे सकते हो। एंड मेक श्योर यहाँ पर प्राइमरी मेन्यू सेलेक्टेड होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद क्रिएट मेन्यू पे क्लिक कर देना। अभी फिलहाल हमने एक मेन मेन्यू नाम का मेन्यू ग्रुप बनाया है, अब इसके अंदर हम मेन्यूज़ को ऐड करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड पे देखो सारे पेजेस हैं, व्यू ऑल पे क्लिक करना। जितने भी पेजेस आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट में अभी मौजूद हैं वो सारे पेजेस यहाँ पे दिखाई देते हैं। होम, बास्केट, चेकआउट, माय अकाउंट और शॉप। ऐड टू मेन्यू पे क्लिक करो, वो सारे यहाँ पे दिखेंगे। अब जिस मेन्यू को ऊपर नीचे ऑर्डर में शिफ्ट करना है वो आप सिंपल इस तरह से करोगे। जैसे मैं चाहता हूँ माय अकाउंट को होम के बाद दिखाऊं, तो माय अकाउंट को उठाओ और होम के बाद पुट कर दो, बस इतना ही करना होता है। इसके बाद सेव मेन्यू पे क्लिक कर दीजिए। नाउ एक बार फिर से अपने फ्रंट पेज को रिफ्रेश करेंगे। ये देखो होम सबसे पहले आ गया, फिर माय अकाउंट। तो इस तरह से आप मेन्यूज़ वगैरह भी क्रिएट कर सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आया होगा भाई किस तरह से आप होटल बुकिंग साइट बनाओगे। जो एक रूम मैंने आपको बताया है बना करके, सेम उसी तरह से आप अदर रूम्स भी बनाओगे, और आप चाहो तो एलिमेंटर की हेल्प से यहाँ पे डिस्प्ले भी करवा सकते हो। अब एक चीज़ और रह गई है, हमने होम पेज पे बुक नाउ वाला एक बटन बनाया था, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था बाद में इस बटन को लिंक करवाएंगे। तो मैं चाहता हूं जब कोई यूजर इस बुक नाउ बटन पे क्लिक करे तो वो बेसिक रूम वाले पेज पे पहुंच जाए, जहां से वो स्टैंडर्ड रूम को बुक कर सके। तो वो कैसे करेंगे? सबसे पहले वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में चलते हैं। यहां पे प्रोडक्ट्स में ऑल प्रोडक्ट्स पे क्लिक करेंगे। ये है स्टैंडर्ड रूम। एक बार व्यू पे क्लिक करके आप क्या करो, इसका लिंक निकाल लो इस पेज का। तो ये बेसिकली हमारा स्टैंडर्ड रूम वाला पेज आ गया। सबसे ऊपर ये लिंक दिया हुआ है, इसे राइट क्लिक करके हम कॉपी कर लेते हैं। इसके बाद चलते हैं मेन अपने होम पेज पे और एडिट विद एलिमेंटर आप यहां से क्लिक करोगे तो होम पेज की एडिटिंग स्क्रीन लोड हो जाएगी, ठीक है। तो ये आप देखो हम एडिटिंग स्क्रीन में आ गए। अब बुक नाउ पे क्लिक करना है, यहाँ पेंसिल पे लेफ्ट हैंड साइड पे सेटिंग ओपन हो गई। लिंक वाले बॉक्स में उस लिंक को आप पेस्ट कर दो, दैट्स इट। बस अपडेट कर दो और फिर से एक काम करते हैं, अब इसका हम फ्रंट पेज व्यू करेंगे, मतलब जो हमारा होम पेज है। ओके, सो अब जैसे कोई यूजर बुक नाउ पे क्लिक करेगा सीधा स्टैंडर्ड रूम वाला पेज ओपन हो जाएगा, है ना। काफी इजी है ये। सो आई होप वीडियो आपके काम का रहा होगा। प्लीज सपोर्ट करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप चाहते हो कि आपके स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर कोई नेक्स्ट वीडियो बनाऊं, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।